अपना ये आज हम पढ़ेंगे। अपन ने कितने चैप्टर कर लिए हैं? हम लोगों ने कर नहीं। लिए हैं 9 अध्याय, है ना, पिछली क्लास तक। 9वां अध्याय का नाम क्या था? राजयोग। राज विद्या। बताओ राज आदेश जी, क्या विद्या। नाम था? तो जो नवा अध्याय था उसका नाम था अक्षर ब्रह्म योग। नहीं नहीं, 8वें का था वो। अच्छा, हमारे तो 9 में दे रखा है यहाँ पे। राज विद्या अरे आप राजगुह योग था 9वां। कौन सी बुक में पढ़ रहे हो आदेश जी आप? 9वां तो है। आप देखो यहाँ कौन? पे जो 9वें में दे रखा है अक्षर ब्रह्म योग, पेज नंबर 219, और 10वां दे रखा है राज विद्या राज गुह योग 236। एक मिनट, कहाँ पे ये दे जो रखा है? आपका विषय सूची। विषय सूची में दे रखा है। तो गलत दे रखा होगा शायद। अरे सर, वो क्रम संख्या है, अध्याय थोड़ी है वो। विवरण 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 सर। सीरियल नंबर है सर वो। वो नहीं। सीरियल नंबर है, हाँ। अच्छा। वो सीरियल नंबर है सर, गीता है के ना? ऊपर आ गया उसमें पहले नंबर पे। है ना सर, वो सीरियल नंबर वहां तो आपके 21 तक आ रहे हैं सीरियल नंबर, है ना? ओके जबकि ओके, अपने सॉरी चैप सॉरी 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 हाँ, सॉरी सॉरी। तो 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्य योग, है यस ना? यस यस, राज विद्या और राज गुह्य योग, यस। और 10वां अध्याय है विभूति योग, है ना सर? विभूति योग, यस। हाँ, और 7वें अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान विज्ञान योग। जो ठीक है। तो अब अपन ने हाँ 7वां जो अध्याय पढ़ा था, और उसके बाद में 9वां अध्याय पढ़ा था, उसी के क्रम में 8वां अध्याय तो भगवान ने अलग से बोला था, अर्जुन ने कुछ प्रश्न किए थे इसलिए। और फिर जो 10वां अध्याय है, तो वो भी 7वां और जो 9वां है ना, उसी के कंटिन्यूएशन में ही जो अपना 10वां चैप्टर है वो है, जहाँ पे कि भगवान ने अपना विभूति योग बताया है। विभूति किसको बोलते हैं? विभूति का मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है? विभूति का मतलब होता है ना, क्या बोल। हाँ बताइए। विशेष विशेष कोई जिसमें हाँ गुण हो, और जो अपने हाँ, ज्ञान से और उससे एक विशेष स्थान रखते हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वही बोलते हैं ना, जैसे अपन कि अपन अवार्ड भी देते हैं, मान लो किसी चीज के लिए, तो वहाँ विभूति बोलते हैं कि ये हमारी विभूति है ना? तो जब किसी चीज में विशेषता से कोई बात प्रकट होती है ना, वहां पर तो उस विशेषता को विभूति बोलते हैं। तो भगवान, वैसे तो सब कुछ भगवान ही है, समग्र रूप भगवान का हमने पढ़ लिया 7वें 9वें अध्याय में। लेकिन अब हम जब अर्जुन ने पूछे कि भाई मैं आपको कहाँ कहाँ देखूं, कैसे कैसे मैं आपका चिंतन करूं, तो प्राय हमारी जो नेचर वो क्या रहती है? हमारी नेचर ये रहती है कि हम जो भी अच्छी चीजें होती है ना, उन्हीं से ही किसी चीज का आकलन करते हैं। अब वैसे तो संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, चाहे अच्छा दिख रहा है चाहे बुरा दिख रहा है, जगत में जो तो है तो सब कुछ भगवान ही। लेकिन वो भगवान की तरफ हमारी दृष्टि कैसे हो? हम हर चीज को भगवान तो नहीं समझ सकते, तो समझते नहीं है, समझना चाहिए, लेकिन हम हमारी दृष्टि ऐसी जाती नहीं है कि हर चीज भगवान है, कि हर जड़ चीज में भी भगवान है, हर चेतन में भी भगवान है, हर जीव में भगवान है। ले वो चीज जाए कैसे? वो नजर हमारी भगवान की तरफ कैसे मुड़े, ताकि हम उनमें देखें अच्छी चीजों में, जो भी हमको अच्छी अच्छी चीजें दिखती है ना, जो ऐश्वर्य वाली चीजें हैं, धन संपत्ति वाली चीजें हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, अगर हमने वहां पर परमात्मा के दर्शन करने चालू कर दिए, तो फिर हमारी दृष्टि भी धीरे धीरे भगवान के समग्र रूप का दर्शन करना चालू कर देगी। हर चीज में, जैसे मान लो कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है। अब यदि उसकी इंटेलिजेंसी को हम सोचे कि उसकी जो इंटेलिजेंसी है वो कहाँ से आई है, वो उसको गॉड ने दी है, भगवान ने दी है ना? तो हमारा चेंज हो जाएगा। हम उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा तो करेंगे, लेकिन हमको पता है कि जो जो भी विशेषता उसमें जो आई है, वो किसने दी है? वो भगवान ने दी है ना? मान लो कोई बहुत ही सुंदर पुरुष है या सुंदर स्त्री है, तो जो उसकी सुंदरता है वो कहाँ से आई है? वो भगवान से भगवान आई से है ना? तो हर चीज में यदि हम इस तरह से हर जगह भगवान के विशेष भाव को प्रकट करें, जो भी मान लो, अब मान लो अल्केश जी हैं, कमिश्नर हैं, अब इनमें बहुत अच्छी डिसीजन लेने की पावर है। अब ये जो डिसीजन लेने की शक्ति है वो कहाँ से, किसकी है? भगवान की है, इनकी खुद की नहीं है। ठीक है। अभी मान लो मैं आपके सामने अभी गीता का वचन कर रहा हूँ, तो भगवान ने मेरे को निमित्त बनाया इस चीज के लिए। अगर मैं, है ना, तो ये हमारी विशेषता नहीं है, तो भगवान ने हमको विशेषता दी, और हम उन विशेषताओं को देख कर कि प्रकृति में जो भी कुछ हमारी दृष्टि में, देखो भगवान की नजर में तो अच्छा है ना बुरा है, कुछ भी, लेकिन हमारी दृष्टि में जो भी कुछ अच्छा और बुरा जो भी कुछ हो रहा है, यदि हम उसको भगवान का दिया हुआ ही मान लें किसी भी तरीके से ना, तो मतलब मान क्या लें, जान लें, उसको जाने कैसे? तो हमको आसान करने के लिए ये चीज है।
तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? तो प्राय हम लोग सभी कहते हैं कि देखो भगवान है, भगवान है, भगवान है, सब लोग बोलते हैं। अब लेकिन वो भगवान के दर्शन हम करें कैसे प्रकृति के कण कण में, वास्तविक प्रैक्टिकली रूप से कैसे करें, है ना, व्यावहारिक रूप से। सब लोग बोलते हैं किसी ने भगवान देखा है क्या, किसी ने कुछ करा है क्या, हमने नहीं देखा। तो भगवान उसी चीज को बता रहे हैं कि मैं आपको कहाँ कहाँ दिख सकता हूँ, आप किस किस भाव में मेरे दर्शन कर सकते हो ताकि मैं आपको देख सकूं। मुक्ता जी ने हैंड रेज किया है, मुक्ता जी मैं आपको अनम्यूट करूं क्या? एक मिनट रुकिए। हाँ जी मुक्ता मैडम, हरे कृष्णा, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को आप? हरे कृष्णा। हाँ जी मैम बताइए। मेरा एक बहुत सिली सा प्रश्न है। जैसे अभी आपने कहा जो दिया है सब भगवान का दिया हुआ है, हम भी मान, लेकिन तो फिर जो अवगुण है वो भी तो भगवान के दिए हुए हैं। अगर सद्गुण भगवान के दिए हुए हैं तो अवगुण भी भगवान के दिए हुए हैं। अगर हम्म, अच्छे समय भगवान ने दिया, बुरा समय भी भगवान ने दिया है, फिर हम अपने आप को क्यों देखो दोष, हमने अब गलती मेरी कर दी। बात अभी आप, हाँ अभी अपन पढ़ेंगे आगे तब मुक्ता जी। कहते हैं ईश्वर की एक दया से अच्छा हुआ, जब बुरा मैं कहते हैं बुरा समझ होता है, गया, समझ गया। हमारी गलती से हो गया, ये क्यों होता है? हाँ मैं समझ गया आपकी बात। देखिए मैंने क्या बोला पहले आपको, अच्छा या बुरा तो हमारी दृष्टि से है, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अभी हम जब चैप्टर 16 पढ़ेंगे ना, 16वां चैप्टर, उसका नाम है देवासुर संपत्ति विभाग योग। ठीक है, क्या नाम है, बोलिए आप दोबारा। देवासुर संपत्ति विभाग। मुक्ता जी बोलेगी। अब देवासुर का मतलब क्या है, देव और असुर, है ना, हाँ जी। देव और असुर। अब आगे भगवान बताएंगे कि हमने आपको जितने भी गुण दिए हैं ना, हमने आपको तो अच्छे ही गुण दिए हैं, ठीक है। दैवीय संपत्ति मतलब हम सभी को, दैवीय संपत्ति का मतलब जो भी हमारे अंदर अच्छे गुण है, सदगुण है जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, स्वाभाविक रूप से हमको वो भगवान ने दिए, ठीक है। और आसुरी संपत्ति हमको नहीं दी हुई है। कहने को तो देखो हर एक चीज प्रकृति में है तो भगवान की। आप उसको ऐसे समझो, अच्छी हो चाहे, आपने कभी वो गोवर्धन पूजा करी है मैडम? हाँ हाँ गोवर्धन पूजा करते हो ना आप दिवाली के बाद में? हाँ हाँ हाँ। गोवर्धन पूजा में जब शाम को अपन जो प्रसाद बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो याद नहीं मुझे। पूजा में प्रसाद क्या बोलते हैं बताइए उसको? अन्नकूट बोलते हैं ना, अन्नकूट का अच्छा, और प्रसाद। शहर में बनता है, हाँ हाँ जी। अच्छा, अन्नकूट के प्रसाद में क्या होता है? सब मिक्स अब होता आप है। लोग नोएडा से, हाँ उसमें क्या होता है, बाजरा होता है, देखो है ना, आप लौटते ही हैं। उसमें खीर भी होती है, हाँ उसमें जी। की सब्जी भी हो सकती है, सब हाँ कुछ है ना, हाँ है ना। तो उस प्रसाद में सारी चीजें मिक्स है। तो ऐसे ही जो अपना ये जगत है ना, ये संसार है, यह भी एक तरह से क्या है, अन्नकूट का प्रसाद ही मान लो इसकी। इसमें जो भी अच्छी बुरी चीज दिख रही है तो भगवान की। लेकिन देखो भगवान ने हमको जो अच्छे काम करने के लिए ही बोला है। हम्म, देखो दो हम कर्म होते हैं दो तरह के, एक तो होते हैं विहित कर्म, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, और एक होता है निषिद्ध कर्म, ठीक है। आप अपना हैंड तो लोअर कर लो, मैं बता रहा हूँ, है ना। एक होता है निषिद्ध कर्म और एक होता है विहित कर्म। विहित का मतलब जो हमको करने चाहिए, और निषिद्ध का मतलब जो हमको करना नहीं चाहिए। अब हमको कर्म कौन से करने चाहिए? हमको कर्म वो करने चाहिए जिसकी हमको हमारे जो शास्त्र होते हैं ना वो परमिशन देते हैं, ठीक है। और निषिद्ध कर्म नहीं करने चाहिए। यद्यपि निषिद्ध जो कर्म है वो भी है तो भगवान के ही, तो सारे काम भगवान के ही है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम भगवान को किस रूप में चाहते हैं। देखो भगवान की प्राप्ति तो शबरी को भी हुई और रावण को भी हुई, हुई क्या नहीं हुई? मुक्ता जी पूछ रहा हूं मैं आपसे, हुई क्या नहीं हाँ हुई? जी। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं नहीं, मुझे आपको नहीं आ रही शायद। अच्छा मेरे को आ रही है आपकी आवाज। मैं कह रहा हूँ कि हाँ जी। अच्छा, अभी देखता हूँ, एक मिनट आदेश जी, मैं अभी म्यूट करूंगा। हाँ तो आपकी मैं क्या कह रहा था कि रावण को भी प्राप्ति हुई भगवान की तो, और शबरी को भी हुई या प्रहलाद को भी हुई। तो लेकिन रावण को तो कैसे प्राप्ति हुई और शबरी को कैसे हुई, है ना, दोनों की प्राप्ति हुई ना। तो ये हमारे ऊपर है कि हम देखो निषिद्ध कर्म करेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, बलात्कार करेंगे, तो भगवान हमको नरकों के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। और नरकों का बारे में यदि पढ़ना है किसी को तो भागवत में पढ़ लेना आराम से। 21 प्रकार के नरक है वहां पर, ये 27 प्रकार के नरक है, एक से बढ़कर एक है। तो वो नरक भी तो भगवान के ही है,
और स्वर्ग भी भगवान का ही है ना, और भगवान के सारे लोग हैं। तो यह अब हम भगवान को किस रूप में पाना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम अपने आचरण करते हैं। देखो जो भी गुण है या अवगुण है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो भगवान, लेकिन अवगुण हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से नहीं है। हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से अच्छे गुण ही हैं, सदगुणी है, देवी गुणी है। ठीक है, 16वें अध्याय में और क्लियर हो जाएगा। लेकिन तो हमको हमारी जो बुरी वृत्ति है उसको धीरे धीरे खत्म करना है और अच्छी वृत्ति की तरफ चलना है। दोनों ही जगह से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी होने पर, लेकिन भगवान किस रूप में मिलेंगे वो हमको डिसाइड करना है कि हमको भगवान का एक अच्छा सौम्य रूप देखना है या हमको भगवान का भयंकर वाला रूप देखना है। हिरण्यकश्यप को भगवान ने किस अवतार दिए, नरसिंह रूप में अवतार दिया, है ना, नरसिंह रूप में अवतार दिया ना। जो ध्रुव था उनको कैसे दर्शन दिए थे, उनको एकदम से चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे। तो बात वही है। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना गुप्ता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, है ना। अगर और कोई दिक्कत है तो आप मेरे से बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। मुकेश जी आवाज आ रही है ना। अंकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मुझ तो नहीं हो गए। तो आदेश जी अपने आप को अनम्यूट करो अभी, देखो भैया आदेश जी। सर। हाँ आदेश जी, हाँ जी सर, आवाज अभी पहले से वाइब्रेशन तो बेटर। नहीं आ रहा। हाँ अभी पहले से बेटर, बट बीच बीच में क्या है सर, वाइब्रेशंस और वो इको होता है। अभी तो परफेक्ट है। हाँ ठीक है सर, वो अभी क्या है कि वो बीच में जैसे 2-3 लोग अनम्यूट हो गए थे ना, इसलिए हो रहा था। हाँ तो अभी हम शुरू करते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि विभूति योग भगवान ने क्यों कहा। भगवान ने विभूति योग इसलिए कहा कि देखो हमने पहले पढ़ा था, हम एक बार इसको जो हमारी फिजिकल दृष्टि है ना, हमारी जो साइंटिफिक दृष्टि है उससे सोचते हैं, उससे एनालाइज करते हैं इस चीज। हम बोलते हैं कि जो भी चीज दिख रही है उसका जो सबसे सूक्ष्म इकाई किसको बोलते हैं, सबसे जो बिल्कुल माइन्यूट यूनिट होती है ना, जिससे हम बोलते हैं कोई भी पदार्थ बना है, कोई भी मैटर बना है, उसका सबसे जो सूक्ष्म, सबसे जो बारीक हिस्सा है क्या बोलते हैं। बताइए, कई लोग साइंस के भी वो होंगे ना यहाँ पे। एटम बोलते हैं ना, परमाणु बोलते हैं, है ना, परमाणु बोलते हैं, परम अणु। परमाणु क्या हुआ, परम अणु। ठीक है, तो ऐसे ही अब भगवान जो है ना परमाणु से भी सूक्ष्म भी है और सबसे बड़े भी है। तो इस चैप्टर को कहने का जो मोटो था, भगवान का जो पर्पज है, वो ये है कि हम इस संसार के, इस सृष्टि के, इस जगत के जो मूल में, जड़ में जो परम कारण है ना कि क्यों ये सृष्टि बनी, उसको हम अनुभव कर लें, मान नहीं ले, उसको हम अनुभव कर लें, एक्सपीरियंस कर लें, है ना। और फिर जब हम उस एक्सपीरियंस को जब जान लेंगे ना, उसको अनुभव करने के बाद में ही हमारे अंदर असली भक्ति जागृत होगी, अदरवाइज तो नहीं होगी। क्योंकि हम सोचते हैं कि ये तो सब कपोल कल्पित बातें हैं, सब मानने वाली बातें हैं, भगवान भगवान बस ऐसे ही कहते रहते हैं सब लोग, है या नहीं, हम इसको विश्वास कैसे करें। इसी चीज को कि हमको इसमें विश्वास हो, भगवान ने ये वाली चीज कही है ना। तो बहुत अच्छी ये चैप्टर है जहाँ पर भगवान बिल्कुल बता रहे हैं। देखो, है तो हर जगह भगवान ही, भगवान हर जगह प्रकट ही है, लेकिन चूंकि हमारी काम और आसक्ति का जो हमने चश्मा पहना हुआ है, उसके कारण हम उनको अनुभव नहीं कर पाते, है ना। तुलसीदास जी क्या कहते हैं देखो इस बारे में। जथा अनेक वेश, जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करई नट कोई, और सोई सोई भाव देखावई, आपुन होई न सोई। हरे कृष्णा रूबी जी। कि जिस प्रकार जो नट होता है ना, अनेक वेश धरकर तरह तरह के नृत्य करता है ना, और उसको जो वो नृत्य करता है, जो भाव दिखाता है, जो नाटककार होता है, हम उसको वही मान लेते हैं, उसके असली रूप को वो अपना हम नहीं पहचान पाते। तो ऐसे ही भगवान, है ना। फिर कहते हैं देखो तुलसीदास जी, निर्गुण रूप सुलभ अति, गुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई, है ना।
और किसी शायर ने क्या कहा है देखो इस बात पर, अपने ही शौक की खता और अपनी ही आंख का कसूर। सुनना आप, अपने ही शौक की खता अपनी ही आंख का कसूर, वह तो उठा चुका हम ही नजर ना उठा। मतलब भगवान तो प्रकट ही है, सिर्फ हम ही उनको नहीं देख पा रहे हैं, हमारा ही दिक्कत है, भगवान की तरफ से कभी मनाही नहीं। तो हम पढ़ते हैं, चलो शुरू करते हैं अपना ये वाला क्या बोलते हैं 10वां अध्याय। अब यहाँ पर देखो पहले पढ़ते हैं। गुप्ता जी आपके मन में कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, क्लास के बाद में ही पूछ सकते हैं, है ना। वैसे मेरे को लगता है क्लियर हुआ होगा। श्री भगवान वाच भूय एव महाभाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। आदेश जी अर्थ पढ़ेंगे इसका? जी। हाँ पढ़िए। हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं तुमसे अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। ठीक है, तो भगवान ने अभी तक 9वें अध्याय तक भगवान ने उनको खूब बता दिया। 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक क्या था? मन मना मम भद्भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु माम वेश्यसि युक्तेव महात्मानं मत परायण। कि तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, नमस्कार कर, अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ, तू मुझको ही प्राप्त होगा। बता दिया। लेकिन भगवान इतने इस वार्तालाप क्योंकि भैया भक्ति योग का प्रकरण है ना, तो भगवान इसमें इतने मगन हो रहे हैं कि उन्होंने 10वां अध्याय अपनी तरफ से ही कहना चालू किया। देखो पहली बात तो पूरी गीता प्रश्नोत्तर शैली में है, लेकिन जहां पर भगवान अपनी तरफ से ही जब कोई बात शुरू कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही कोई विशेष बात शुरू होती होती है। ताराचंद जी कुछ पूछना हो तो आप बाद में पूछ लेना, है ना। हाँ, तो उसमें कोई विशेष बात छुपी होती है ना, इसलिए यह जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान कहते हैं कि देखो मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, क्योंकि तुम मुझ में अत्यंत प्रेम रखते हो, है ना, इसलिए तुम्हारे हित की कामना से, ताकि तुम मेरे को जान लो, है ना। मैं तो इस चैप्टर को तो आप मैं इस बात को जो कि मैं अभी तक कहता आ रहा हूँ, कहाँ कहता आ रहा हूँ? 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में अपने समग्र रूप के बारे में जो कहता आ रहा हूँ ना, इसको तुम दोबारा सुनो। अब देखो सुनने की मतलब क्या होता है? एक तो सुनने का मतलब हम समझते हैं, कुछ लोग तो जैसे सुनते ही नहीं है ना, कुछ ही कह रहे हो उनको। और कुछ लोग होते हैं कि जो सुनेंगे, सुन लिया चलो बात, और कुछ होते हैं सुनने के बाद उस पर मनन भी करते हैं। तो असली सुनना होता है कि हम सुने और वैसा का वैसा सुनने के बाद में उस पर मनन करें और उसका पालन करें, वही सुनना होता है। अदरवाइज सुनने का कोई मतलब नहीं है। जैसे एक सेठ जी थे, एक सेठ जी के पास ही एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा था, है ना। अब क्या हुआ, अब उस घोड़े को रात में कोई चोर ना ले जाए उसके लिए उन्होंने एक चौकीदार रख लिया। अब एक दिन जब इसकी आप रात में कोई चोरी ना हो जाए, सुबह देखा उसके तो घोड़ा था नहीं वहां पर। अब चौकीदार से पूछा भाई कहाँ हुआ, रात को तुम सो गए थे क्या? तो क्या बोलता है जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, बोला मैं तो नहीं सोया था। नहीं हाँ, 1 मिनट भी नहीं सोया। तो बोला घोड़ा कौन लेके गया? बोला घोड़ा एक चोर लेकर गया है, हमने देखा था। वो घोड़ा आया, उसकी रस्सी खोली, उसको ले गया। बोला तुम क्या कर रहे थे? बोला हाँ आपने बोला था कि आप घोड़े को देखना, रात भर हम दिख रहे थे, हमारे सामने लेकर गए हैं। तो हम आपने बोला निगरानी रखनी है, तो हमने निगरानी भी रखनी। तो हमारे अभी सुनना ऐसा ही है ना। अब उसको काम पे छोड़ दिया था, वो सोच रहा है कि जो मेरे को बोला वो मैंने कर दिया। वही काम हमारा है, हम भी सुन लेंगे, है ना, लेकिन जब तक हम अपने आचरण में लेके नहीं आएंगे, उस चीज को मना नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ये बात है, तो ऐसे हमका सुनना होना चाहिए, है ना। अब देखिए, अब भगवान बोलते हैं अगले श्लोक में, ये अगले श्लोक का कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई? जो भी भगवान की जो बात है ना, उसको भगवान के सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठीक से नहीं कह सकता, है ना। वही बात भगवान कहते हैं
न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। वो कहते हैं कि मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि। क्यों? क्योंकि मैं सब प्रकार से इनका भी आदि हूँ। आदि का मतलब प्रारंभ हूँ, है ना, आदि, है ना। आजकल कई लोग अपने बच्चों का नाम भी आदि रखते हैं ना। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, शुरुआत, है ना। आदि का मतलब ये होता है। लोगों को मालूम नहीं होता फिर भी नाम रख लेते हैं, तो मैं बता देता हूँ, आदि मतलब शुरुआत। तो अब जब भगवान सब चीजों के आदि है, तो उनको जो चीज खुद ही सबका कारण है, तो फिर हमने तो उन्हीं से ही सीखा ना सब कुछ। तो जो भगवान अपने बारे में सब कुछ बता सकते हैं, वो क्या कोई और बता सकता है क्या? है ना। तो कहने इस श्लोक में यही है कि भगवान के बारे में भगवान से ज्यादा कोई नहीं बता सकता, है ना। इसीलिए, क्योंकि भगवान ही हर जगत के मूल कारण है। उन्हीं से ही ये सारी ब्रह्मांड सृष्टि, ब्रह्मा जी, पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, फिर सृष्टि को उत्पन्न किया, तो उन्हीं से ही सब कुछ है। तो उनसे वो मूल कारण है, तो उनसे ज्यादा किसी और को वो कोई बता नहीं सकते, है ना। भाई जैसे कहते हैं कि एक बच्चा है ना। अब बच्चा यदि बोले कि माँ का इतिहास जानना है, तो माँ का इतिहास जानने के लिए वो तरह तरह की खोजबीन करे, तो सबसे आसान क्या है? यदि माँ उसको अपने बारे में खुद ही बता दे तो सबसे आसान हुआ है, और वही ऑथेंटिक होगा, बजाय वो इधर से उल्टी सीधी जानकारियां हासिल करे, है ना। अब भगवान को ये ऊपर है कि हम भगवान को जिस रूप में जानना चाहेंगे, जिस तरह से जानना चाहेंगे, भगवान हमको उसी भाव से उसी रूप में प्रकट कर देंगे, है ना। कहते हैं ना तुलसीदास जी, सोई जानहि देहि यही देहु जनाई, जानत तुम ही होई पाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन, गूढ़व तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिका जह पावई। तुलसीदास जी, जो गूढ़ तत्व होता है ना, जो गूढ़ तत्व होता है, उसको भगवान हर जगह नहीं बोले। अब लोग बोलते हैं, हाँ, इसके लायक वो अधिकारी को जान लेते हैं। अधिकारी का मतलब जिसमें उस चीज को ग्रहण करने की एबिलिटी है ना। इसलिए भगवान ने क्या बोला कि मैं, तू मुझ में अत्यंत प्रेम करता है और तेरी दृष्टि दोष से रहित है, इसलिए मैं तेरे को तेरे हित की कामना से ये बात कहूंगा। तो पहले तो हम भगवान की बात को ग्रहण करने के लायक बने, उसके लिए हमको अर्जुन बनना पड़ेगा, है ना। जब हम अर्जुन जैसी दृष्टि रखेंगे ना, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। नहीं तो फिर हम कितनी बातें सुन लें, है ना, हम हर चीज में दुराग्रह करते रहेंगे, तर्क वितर्क करते रहेंगे, उस बात को सुनने से कोई फायदा नहीं। जब तक हमारी, अरे नॉर्मल बात, अगर हम दो लोग डिस्कस ही कर रहे हैं, जब तक हम सामने वाले की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, आजकल मम्मी पापा बच्चों को बोलते रहते हैं, बच्चे अपनी बहस करते हैं, तो जब तक पहले एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आएगी कि जो सामने वाला मेरी बात कह रहा है, जो मेरी बात, मेरे पिताजी मम्मी मेरे को वो जो बोल रहे हैं, वो मेरे हित के लिए बोल रहे हैं, जब तक पहले ये बात दिमाग में नहीं आएगी, तब तक वो कितना ही हम पे भूस ले, कोई फर्क हमको नहीं पड़ने वाला। वही बात भगवान कह रहे हैं अर्जुन, है ना। अब क्या बोलते हैं भगवान आगे, यो माम जमनादिच वेत्ति लोक महेश्वरम, असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। मुक्ता जी बुक लेके बैठे हो आप? मुक्ता जी, जो मनुष्य मुझे, मैं करता हूँ सर, हाँ जो आप पढ़ो। मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुक हो जाता है, ठीक है। अगला श्लोक मुक्ता जी पढ़ेंगे, फिर एलकेश जी पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे, है ना, आज अपन के ऊपर। तो देखो, जो मनुष्य मुझे क्या बोलते हैं, यो मम जामनादिम च व्यक्ति,
यो मम जम अनादिन च व्यक्ति, अनादि है ना, और माम अजम, जो अजन्मा, ठीक है, जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अजन्मा का मतलब जिसका जन्म नहीं होता, है ना, अनादि मतलब जिसकी शुरुआत ही नहीं है, वो हमेशा से है। एक तो आदि हो गया, पहले भगवान ने बोला कि मैं महर्षियों का आदि हूँ, मतलब महर्षि भी मेरे से ही आए हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान, अनादि, मतलब जिसकी शुरुआत ही नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान हमेशा से हैं, हर जगह हैं, शाश्वत है ना, शाश्वत का मतलब होता है निरंतर। शाश्वत एक शब्द है संस्कृत का जिसका मतलब होता है कि जो हमेशा से जो चीज होती है ना, सनातन बोलते हैं ना, इसीलिए अपने धर्म को क्या बोलते हैं, सनातन धर्म। सन आतन मतलब जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं अनादि हूँ, और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है कि जो भी सारी सृष्टि, सारे लोग दिख रहे हैं, उनका मालिक कौन है, भगवान ही है। हमने पढ़ा है ना पहले, जानता है मतलब दृढ़ता से संदेह रही स्वीकार कर लेता है, वह ही ज्ञानवान है मनुष्यों में, और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने सृष्टि के मूल कारण को, भगवान के समग्र विषय को जान लिया, है ना, इसलिए, है ना, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण सबके मूल कारण है। उनके बारे में हम बुद्धि से नहीं जान सकते, हम बोले ना बुद्धि से जान लेंगे, तो बुद्धि से नहीं जान सकते, लेकिन यदि भगवान अपने बारे में खुद ही हमको जनाना चाहे, खुद ही बाप की हम, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है ना। जैसे मान लो हम लोग गीता प्रचार करते हैं, तो कई लोग बोलते हैं भाई आपको अभी खुद ही भगवान का अनुभव नहीं है, तो आप लोग उस तत्व के बारे में, उस भगवान के बारे में प्रचार कैसे कर रहे हो, हैं? तो क्या है कि जब गीता क्या है कि भगवान अपने बारे में सब कुछ यहाँ पर बता रहे हैं, तो जब हम, यदि हम भगवान के ज्ञान को, भगवान के जो गीता रूपी ज्ञान को यदि हम पब्लिक तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल ऐसे के ऐसे, हम उसमें अपनी तरफ से बिना कोई मिलावट की यदि हम पहुंचाते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं भैया आप गीता पढ़ लो, वहां पर आप भगवान की बात आपको सुनने को मिलेगी, भगवान क्या है, और बिल्कुल उसमें कोई अपनी तरफ से उसमें मिलाई जुलाई नहीं करे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो बेस है वो क्या है, भगवान की वाणी, है ना, वो है, हम अपनी तरफ से कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम भगवान की बात को एज इट इज प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, ये वाली बात। अब देखिए, अब भगवान ने पहले श्लोक में क्या बोला था कि भाई उस परम वचन को सुनो, है ना। अब वो परम वचन कौन सा है ना, वो परम वचन भगवान जो उनकी जो मेन चीज है ना, उसको भगवान आगे के 3 श्लोकों में बता रहे हैं। तो मैं चौथे 5वें श्लोक की संस्कृत पढ़ूंगा, उसके बाद में मुक्ता जी आप उसका हिंदी अर्थ पढ़ना, बुक लेके बैठे हैं ना आप? हाँ। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यम दम शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक् विदाः। पढ़िए मुक्ता जी। बुद्धि, ज्ञान, सम्मोह, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम तथा सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं। ज्ञान की दृष्टि से तो अब सभी बताइए, भाव प्रकृति से परे हैं। इतना ही है अभी ये 2 श्लोकों में। अब देखिए कि ये जो भाव है, अभी मैं मुक्ता जी मैंने आपसे ये श्लोक इसलिए पढ़ाया कि आपने जो प्रश्न पूछा था ना उसका आंसर आ रहा है ना। हाँ, देखो हाँ, क्या बताया था भगवान ने, देखो यहाँ पर जो भगवान ने बताया है कि प्राणियों के 20 तरह के भाव बताए, और ये 20 बिल्कुल अलग अलग तरह के भाव है। तो भगवान कहते हैं कि जो ये 20 अलग अलग भाव है ना, ये सब मेरे से ही है ना। यश, सुख भी भगवान से, दुख भी भगवान से। अब देखो यहाँ पर जो 20 में से जो 8 भाव है ना, ये पेड़ से हैं, थोड़े से हैं, है ना, 8। जैसे कौन कौन से, एक तो आ गया देखो सुख दुख आ गया, है ना, भय और अभय आ गया, उत्पत्ति और विनाश आ गया, है ना, यश और अपयश आ गया, है ना। तो ये क्या हो गए, 8 अपने जोड़े के हो गए, मतलब अपोजिट, दोनों चीज अपोजिट वाली भगवान, मतलब भगवान बिल्कुल अपोजिट वाली बात करते हैं। अच्छी चीज भी भगवान की है, खराब चीज भी भगवान की है, बोलते हैं ना। तो ये ऐसे ही है कि जैसे मान लो
सुख और दुख क्या है वास्तव में? देख, अब इसको ऐसे समझ, सुख और दुख क्या है वास्तव में? एक ही सिक्के के दो पहलू बोल सकते हैं। भगवान की स्थिति। जब हमको कोई चीज अच्छी लगती है तो सुख बोलते हैं। मान लो किसी को यदि हमारे समय या हमारे हिसाब से कोई सब चीज हो रही है, अनुकूल हो रही है, तो हमको सुख लगता है, और हमारे हिसाब से कोई चीज ना हो तो हमको प्रतिकूल लगता है ना? अगर मान लो किसी कहता है कि सूरज निकल रहा है और अंधेरा हो ही ना, तो क्या किसी को मालूम पड़ेगा कि अंधेरा है? पड़ेगा क्या मालूम? अब चूंकि रात को सूरज छिप जाता है तभी हमको अंधेरे का मालूम होता है ना, है ना? अभी जहां पर अपने जो पोलर रीजन है, जहां पर अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना पृथ्वी के, वहां पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन क्यों होता है? इसीलिए होता है ना, क्योंकि वहां पर सूरज कभी 6 महीने तक छिपा रहता है। तो जब प्रकाश की सत्ता चली गई, है ना, जब अंधेरा हो गया, तभी तो हमको रात के बारे में मालूम पड़ा। तो क्या वास्तव में रात का अस्तित्व है क्या? वास्तव में रात का अस्तित्व नहीं है। प्रकाश नहीं होने से हमको रात कह रहे हैं, अंधेरे को हम रात कह रहे हैं, अंधेरा कह रहे हैं, क्योंकि प्रकाश नहीं है, हमने उस चीज को अंधेरा नाम दिया। तो ऐसे ही जब हमको लगता है कि हमारे हिसाब से कोई चीज नहीं हो रही है ना, तो वो दुख हो गया, और जब हमारे हिसाब से हो रही है तो वो सुख है। वास्तव में सुख नहीं है, सुख के नहीं होने को ही दुख बोल देते हैं। मतलब सुख हमारी दृष्टि में है, भगवान की दृष्टि में तो सुख और दुख नाम की कोई चीज नहीं है ना? वहां पर सब एक चीज है। तो हर चीज सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब हम कोई भी चीज समझते हैं ना, तो हम किसी भी चीज को समझने के लिए प्राय हम कंपेयर करते हैं किसी और चीज से, तब हम सीखते हैं। मान लो दो दो महिलाएं खड़ी है और दोनों बहुत सुंदर है। अब एक तो ज्यादा सुंदर है, एक कम सुंदर है। अब मान लो एक ही खड़ी हो, तो वो भी सुंदर है, अब उनमें से एक को हटा दे, तो हम बोलेंगे कि ज्यादा है कम है। अरे भाई मान, या फिर एक सुंदर नहीं है, तीसरी भी खड़ी कर दी मान लो हमने, तो जब हम तीनों को खड़ा करेंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना। अदरवाइज तो तीनों अपने आप में सुंदर ही हैं कि नहीं है? अब मान लो मिस अफ्रीका का कॉन्टेस्ट होता है, मिस अफ्रीका का कॉन्टेस्ट होता है, और एक मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट होता है। अब जो वहां पर अफ्रीका की जो सुंदरी आ रही है, हो सकता है अफ्रीका वालों को तो वो बहुत सुंदर लगे, लेकिन हमारे हो सकता है कि इंडिया वाला है, जो एक आम आदमी है, वो भी उसको मिल जाए तो हो सकता है वो उससे भी शादी करना पसंद ना करे। हो सकता है। बात कहने का मतलब यही है कि हर चीज सापेक्ष है ना? हर चीज अपनी दृष्टि से है। कहते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, है ना? ये वाली बात है। तो शुभ अशुभ, सृष्टि प्रलय। अब प्रलय और सृष्टि क्या है? भगवान की दृष्टि में तो प्रलय भी नहीं है और स्वर्ग भी नहीं है। भगवान की दृष्टि में तो हमेशा वही संसार है। ये सिर्फ चूंकि हमने, जैसा हमने पहले पढ़ा है ना, हमने गुणों से, प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है, हम उन 3 गुणों से संबंध मानकर बैठे हुए हैं, इसलिए हमारी दृष्टि में ही ये सब चीजें। अदरवाइज तो भगवान की दृष्टि में तो सिर्फ एक सती सत्य, कुछ भी नहीं है ना। सब कुछ भगवान ही है और कुछ है नहीं। तो चलो हम तो हमारी दृष्टि समझते हैं। तो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे बुद्धि हो चाहे ज्ञान हो, चाहे असम्मोह हो, है ना? तो असम्मोह का मतलब जिसमें सम्मोहित ना हो, है ना, ज्ञान वाली बात हो। एक सम्मोह होता है, उसका उल्टा असम्मोह हो गया। क्षमा, सत्य, दम, शम, ये सारी की सारी चीजें किससे हैं? भगवान से ही होती है। अब अगला सुनो। अब जैसे मान लो शिशुपाल जी थे, शिशुपाल जी थे, शिशुपाल भगवान श्री जन्म कृष्ण से जन्म से ही वो करते वैर करते थे ना, उसे दुश्मनी मान रखी थी। अब युधिष्ठिर की जब सभा हुई या राष्ट्र यज्ञ हुआ, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कितनी गालियां दी? 100 गालियां दी। और जब उसके बाद में भगवान ने उनका सिर अलग किया, ठीक है अलकेश जी, मैं करूंगा अभी आपको, है ना? हाँ। तो जब शिशुपाल ने उनको, है ना, तो उसके बाद भगवान ने, अब जब शिशुपाल का वध किया भगवान ने, तो उनके शरीर से शिशुपाल, सभी पूरी भरी सभा के सामने शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलती है, भगवान के शरीर में विलीन हो जाती है ना? जब उसकी ऐसी गति देखी ना, तो युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं नारद जी से कि भगवान का यह कौन सी लीला है कि जो शिशुपाल भगवान से जन्म से ही दुश्मनी ठान के बैठा हुआ था, फिर उसकी उत्तम गति ऐसी कैसे हो गई? तो नारद जी क्या बोलते हैं? भैया
भक्ति कैसे भी हो, चाहे तो बैर भाव से करो, चाहे भक्ति भाव से करो, चाहे भय से करो, चाहे डर से करो, चाहे कामना से करो, लेकिन यदि भगवान में पूरा आपका मन लग गया ना, तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते। अब जैसे कंस के साथ क्या हुआ था, कंस को सोते जागते हर जगह सिर्फ कृष्ण कृष्ण दिखते हैं। सो रहा है तो भी दिख रहे हैं, गेट पे जा रहा है तो भी दिख, रास्ते में जा रहा है तो भी दिख रहे हैं, खा रहा है थाली में तो भी दिख रहे हैं, हर जगह उसको भगवान कृष्ण ही दिख रहे हैं। इतना डर गया वो। अब जब उसकी वृत्ति ऐसी भगवान में लग गई, तो बस भगवान ने वध किया तब भी उसको भगवान की प्राप्ति हुई। तो कहने का मतलब है किसी भी तरह से वृत्ति भगवान में हो जाए, मैं हर जगह निरंतर भगवान का चिंतन होने लग गया। बात इतनी सी है। अब वो हमारे पर है कि हम भगवान का चिंतन या तो दुश्मनी मान के करें या उनसे प्रेम करके कर लें, जो हमको अच्छा लगता है वैसे कर लें हम, है ना। अब जो आगे के दो श्लोक हैं, है ना, इनका अर्थ अल्केश जी पढ़ेंगे। मैं पहले श्लोक पढ़ता हूँ। पहले के दो श्लोक थे, उसमें भगवान ने भाव रूप से अपनी 20 विभूतियों के बारे में बताया था। और जो ये आगे वाले श्लोक है 6 और 7, यहाँ पर भगवान अपनी 25 विभूतियां बताएंगे, जो कि व्यक्ति रूप से बताएंगे, है ना, अपने व्यक्ति के रूप से। तो ये 25 विभूतियां क्यों बोलते हैं व्यक्ति रूप से, कि ये सभी प्राणियों में प्राय देखने को मिलेंगी और बहुत प्रभावशाली होती है। और इन्हीं विभूति को ही हम मान ले, इन्हीं के कारण जो जगत का विस्तार हम मानते हैं ना, संसार का जो एक्सटेंशन हुआ, तरह तरह के प्राणियों की जो उत्पत्ति होती है, वो इन्हीं विभूतियों के कारण होती है। लेकिन हमको ये देखना है कि इन सभी के पीछे सिर्फ कारण कौन है, भगवान ही है ना। हम प्राय देखेंगे इन सबको व्यक्तियों में, हम में आप में देखेंगे, लेकिन इन सबको सत्ता मिल रही है, स्फूर्ति मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, वो किससे मिल रही है, भगवान से मिल रही है। पढ़ता हूं मैं श्लोक। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। पढ़िए अल्पेश जी। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादिक तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में है यह संपूर्ण प्रजा है। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक यानी संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। है ना। अब देखो यहाँ पर भगवान ने क्या बताया है, श्लोक के अर्थ से स्पष्ट है कि भगवान सृष्टि विस्तार का कारण बता रहे हैं, किस तरह सृष्टि का विस्तार करते हैं भगवान। इसका यदि डिटेल में पढ़ना है तो भागवतम में बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है ना। अभी हम समझते हैं इसको यहाँ पर शॉर्ट में। देखो 7 तो महर्षि हुए और 4 सनकादि, है ना, और 14 मनु। ये क्या है, जब भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति करी ना, तो भगवान ने तरह तरह से वो किया है। ये सब ये 25 हो गए, 7 महर्षि, 4 सनकादि, 11 और 14 मनु। ये 25 विभूति कहां से उत्पन्न हुई, भगवान के मन से उत्पन्न होती है ना। मन का मतलब भगवान ने संकल्प किया सिर्फ कि मैं एक ही बहुत रूप में हो जाऊं, वही हुआ बस। तो जो मन से उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं मानसिक या नादज प्रजा बोलते हैं। भगवान की मानसिक प्रजा बोलती है। लेकिन पहले भगवान ने इनको बोला कि आप सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि भाई मानसिक या नादज प्रजा से सृष्टि का जो अपेक्षित विस्तार नहीं हुआ, जितना होना चाहिए था, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, तो ब्रह्मा जी ने फिर क्या बोला, मनु और शत्रुपा को बोला, भाई आप मैथुनी विधि, मतलब जिसमें स्त्री पुरुष के संयोग से इस सृष्टि को आगे बढ़ाने की आज्ञा दी, है ना। अब चूंकि जो सृष्टि हमको देखने में आ रही है वो किससे पैदा हुई है, वो नर और मादा के संयोग से, स्त्री पुरुष के रज और वीर्य से पैदा होती है। इसलिए उसको बोलते हैं हम, वीर्य को बोलते हैं बिंदु भी बोलते हैं, है ना। वीर्य का दूसरा नाम क्या है, बिंदु। उसको बोलते हैं बिंदुज प्रजा। तो भगवान के जो मन से उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं नादज प्रजा, है ना, या मानसिक प्रजा। और जो सृष्टि जो स्त्री पुरुष के रज और वीर्य से उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं बिंदुज प्रजा।
तो इन सप्त उसके लिए क्या हुआ, इन सप्त महर्षियों ने और 14 मनुओं ने विवाह किया, है ना। भगवान ने इनको शादी बोला कि आप विवाह कीजिए, ब्रह्मा जी ने विवाह किया। तो इनसे जो फिर प्रजा उत्पन्न हुई, इन्हीं ने फिर बहुत सारी संतानें उत्पन्न करी, जिससे कि पूरा संसार भर गया, है ना, आपस में। भागवत में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो उसको बोलते हैं बिंदुज प्रजा, है ना। अच्छा, मनु क्या बोल होता है, इसको समझ लेते हैं। देखो, ब्रह्मा जी का एक दिन हमने पढ़ा था, कितना होता है एक दिन का मतलब, जो हमारा एक युग होता है ना, ऐसे 1000 चतुर्युगी के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन अर्थात 1000 चतुर्युगी में 14 मनु होते हैं, है ना, 14 मनु होते हैं। और एक मनु जितने समय तक उसका टाइम रहेगा ना, उसको बोलते हैं मनवंतर। सुना होगा ना आपने कि अभी ये मनवंतर है। तो अभी जो मनु मतलब एक मनु 14 मनु होंगे, अब 1000, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो एक मनु जितने समय तक शासन करेगा उसको बोलते हैं मनवंतर, उस समय को। और उस हर मनवंतर में सप्त ऋषि, इंद्र आदि देव जितने भी होते हैं, सब इंद्र जो भी देव होते हैं सब अलग अलग देव होते हैं, है ना। तो ऐसा मान लें हम इस चीज को, बस थ्योरी है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हम इतना ही समझ लेते हैं। कहने का मतलब यह कि भगवान ने जो भी चीजें करी, अब उनके मूल में कौन है, 7 मनु किए चाहे 7 ऋषि उत्पन्न किए, लेकिन मूल में कौन है, भगवान ही है। भगवान ने सृष्टि का मूल किससे उत्पन्न हुआ, भगवान से ही उत्पन्न होता है ना। ये बात समझ गए हमें। तो भगवान कहते हैं कि जो इस चीज को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेता है, ये इसमें मेन बात है। इसमें जो श्लोक में मेन बात ये है कि जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग को तत्व से जानता है कि भगवान ने सब कुछ उत्पन्न किया है ना, जो मनुष्य इसको जान लेता है, वह फिर अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। क्योंकि उसको मालूम हो गया कि भगवान ने ही सब चीजों को, सब पूरी सृष्टि को उत्पन्न किया है। तो जब हमारी श्रद्धा उसमें फिर बढ़ गई, अभी तक तो हमको भगवान की सामर्थ्य का अनुभव नहीं हो रहा था। और जब हम भाई, मान लो कोई बहुत ही जैसे जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर था। अब तेंदुलकर को हम क्यों मानते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। यदि मान लो अच्छा क्रिकेट नहीं खेलता, तो क्या हम उसको आज इतना मानते, नहीं मानते ना, है ना। तो ऐसे जब हमने भगवान की कला को देख लिया, भगवान की कैपेसिटी को देख लिया, तो फिर हमारी अपने आप ही उसके अंदर श्रद्धा भक्ति हो जाएगी, है ना। तो वह मनुष्य अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अविचल मतलब जो विचलित ना हो, दृढ़ हो, अविचल, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अब उस मनुष्य ने भगवान को अविचल भक्ति योग से जान लिया अच्छी तरह से। उसकी कसौटी क्या है कि वास्तव में उसने जान लिया, उसका पैमाना क्या है, उस चीज को उस भक्त के आचरण से हम जांच परख सकते हैं, है ना। तो उसके आचरण कैसे होंगे भक्त के, उसकी रहनी करनी कैसी होगी, ये भगवान अगले 2 श्लोकों में बताते हैं। पढ़ता हूं मैं, फिर आदेश जी पढ़ेंगे अर्थ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः मच्चित्तावद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मानेत्यन् तुष्यन्ति च रमन्ति च। मैं आदेश जी संसार पढ़िए। मैं संसार मात्र का प्रभव मूल कारण हूँ और मुझ से ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त जन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। देखो अगला श्लोक यदि किसी को अर्थ पढ़ना है ना इनके अलावा, तो आप हैंड रेज कर देना, मैं उनको, उन महानुभाव को या उनको, मैडम को, माता जी को, बहन जी को अनम्यूट कर दूंगा, है ना। आपको यदि श्लोक का अर्थ पढ़ना है तो किसी को भी, है ना, आप हैंड रेज कर दें। तो भगवान क्या बोले, भगवान देखो खुद बोल रहे हैं इस चीज को कि मैं संसार मात्र का मूल कारण हूँ। भगवान इतना खुलकर नहीं बोलते पहले से, क्या बोल रहे हैं कि मैं संसार मात्र का कौन हूँ, मूल कारण हूँ, मेन रीजन मैं ही हूँ,
और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, निकल रहा है ना, और चेष्टा कर रहा है, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं चेष्टा। तो ऐसा मानकर जो भक्त होते हैं ना, बुद्धिमान भक्त, वो ऐसा मानकर कि भगवान ही मूल कारण है, ऐसा मानेंगे तभी उनके अंदर श्रद्धा और प्रेम आ पाएगा। तब वो ऐसा मानकर मेरा ही भजन करते हैं और मेरे ही शरण होते हैं। और वो भक्त क्या होते हैं, मेरे में ही उनका चित्त लगा होता है ना, और प्राणों को मेरे में ही अर्पण कर देते हैं। वो आपस में जब बैठते हैं ना चार भक्त, तो भगवान की ही बातें करते हैं, है ना, और ऐसे करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। ये सनकादिक के बारे में सुना है। सनकादिक चार भाई हैं, सनत, सनादि, सनक नंदन, ऐसे चार भाई हैं ये क्या करते हैं, ये चारों भाई, ये कहीं भी जाएंगे, कोई भी एक भाई भगवान की बातों का वर्णन करना चालू कर देगा और बाकी तीन श्रोता बन जाएंगे, फिर दूसरा वक्ता बनेगा, तीन श्रोता बन जाएंगे। तो ये भक्तों के सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल हैं चारों भाई। तो जो भक्त होते हैं वो क्या बोलते हैं, हमेशा बस भगवान की बारे में, भगवान की बातों का वर्णन चर्चा करते रहेंगे, हर चीज में भगवान को देखते रहेंगे। एक बोलने वाला बन जाएगा, बाकी सुनने वाले बन जाएंगे। तो आपस में जो उनका वार्तालाप रहता है ना, वो हमेशा भगवत वाला ही रहता है, क्योंकि उन्होंने पूरे संसार की हर चीज का मेन कारण किसको जान लिया है, भगवान को जान लिया है, मान थ्रू जान के उन्होंने मान लिया है उस चीज को, है ना। तो वो संसार में जो भी हर चीज में उसकी कृति माने करना, रति मति, मति माने बुद्धि, रति माने रहना, हर बात उसकी भगवान में के चरणों में ही लगी रहेगी। जैसे गोपियां थी, गोपियां कोई भी काम करे, चाहे दही बिलो रही है, चाहे छाछ बिलो रही, वो जंगल में जा रही है, गाय चराने जा रही है, कुछ भी कर रही है, गायों को पाल रही है, लेकिन हमेशा उनकी जो वृत्ति है किसमें लगी रहती थी, भगवान में ही लगी रहती थी, भगवान के नाम और रूप और लीलाओं में ही वो लगी रहती थी, है ना। इसलिए तो गोपियों के बारे में क्या बोला है भागवतम में, व्यास जी क्या बोलते हैं, तव कथामृतम, तव कथामृतम तप्त जीवनं कवि विदितं कल्पशामहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। क्या बोलती हैं वो, देखो गोपियां, कि प्रभु संसार में दो तरह के अमृत हैं, कौन कौन से, तव कथामृतम तप्त जीवनम। एक तो कौन सा अमृत है जो कि समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ, और दूसरा कौन सा है, तव कथामृतम, आपका कथा रूपी अमृत। समृद्ध जो समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त हुआ, उसको पाकर तो देवता गण अमर हो गए, लेकिन फिर भी अमर होने के बाद भी वो ईर्ष्या वाले दोषों से निवृत्त न हो सके हैं और मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, तभी देवता है वो। लेकिन आपकी जो कथा सुधा है, जो ये अमृत मिलता है ना, जो आपकी कथा हो रही है, हम गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, उससे तो समस्त प्राणियों के ईर्ष्या आदि दोष भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह मोक्ष प्रदान करती है, अमृत प्रदान करती है, शांति और मोक्ष दोनों को ही प्रदान करती है। और विरह से, आपके अलगाव से जो सताए हैं ऐसे लोगों के लिए तो जो यह कथा है आपकी, यह सर्वश्रेष्ठ जीवन ही है। जो भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, भगवान के विरह में तड़प रहे हैं, उनके लिए तो यह कथा साक्षात जीवन ही है ना। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप को मिटाने वाली है। और श्रवण मात्र से, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, कि श्रवण मात्र से परम मंगल, परम कल्याण का दान करती है ना, ये बात है। तो इसीलिए उस परम सुंदर, परम मधुर, जो उस लीला कथा का जो गान करते हैं ना, भूलोक में वे ही सबसे बड़े दानी हैं। उसके अलावा उससे बड़ा कोई दानी हो नहीं सकता, जो भगवान की लीलाओं का गान कर रहा है, भगवान की लीलाओं के बारे में बता रहा है, भगवान के बारे में जनवा रहा है, उससे बड़ा दानी कोई है नहीं, है ना, चाहे कितना ही दे। तो ये होती है भगवान के भक्तों की रहनी करनी।
अब जब भगवान के समग्र रूप को 10वां 11वां श्लोक पढ़ते हैं, अब भगवान का जो समग्र रूप को जानने की चेष्टा करता है ना, पीछे जो ऐसे भगवान को मानता है, हमेशा भगवान के कथाओं में डूबा रहता है, तो उस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं, है ना। वो पाठ पढ़ते हैं हम इस श्लोकों में। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं च योगं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थं महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मुक्ता जी पढ़ेंगे अर्थ? मुक्ता जी पढ़ेंगे? चलो आप अनम्यूट हैं। आदेश जी आप पढ़ो, आप अगला पढ़ना मुक्ता जी। पढ़िए आदेश जी। अलकेश जी पढ़ेगा था, आदेश जी अनम्यूट। अलकेश जी आप पढ़िए। उन उन नित्य निरंतर मुझमें लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिसमें उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप होनेपन में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अब भगवान क्या कहते हैं कि जिन नित्य जो मेरे में इस तरह से लगे रहते हैं ना, जो भजन करते हैं, उनको क्या देता हूं मैं? बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग का मतलब क्या था, हमने पढ़ा था पीछे, कर्म योग को ही बुद्धि योग बोलते हैं ना। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे में भक्ति योग से लगा हुआ है ना, उसको मैं कर्म योग भी अर्थात बुद्धि योग भी स्वतः ही दे देता हूँ। बुद्धि योग का मतलब क्यों बोलते हैं कर्म योग का बुद्धि योग? कि कर्म करते करते हम समता की प्राप्ति कर लें, है ना। कर्म के परिणाम में राग द्वेष ना करें। ये मान ले कि हम जो भी काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? दूसरों की सेवा के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो ऐसी समता हमारे अंदर आ जाए, उस कर्म के रिजल्ट से हम क्या होंगे? सुखी दुखी नहीं होंगे, है ना। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे प्रेम पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, उनको तो मैं बुद्धि योग भी दे देता हूँ, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। और फिर क्या बोलते हैं भगवान अगले श्लोक में कि उनके उन भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं उनके अज्ञान जन अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। मतलब भगवान ने उसको ज्ञान योग भी दे दिया। देखो भक्ति योग की कितनी महिमा है कि उसको कर्म योग तो दिया ही, बुद्धि योग तो दिया ही, साथ में उसको ज्ञान योग भी दे दिया। मतलब उसने जान लिया कि भैया मेरा और भगवान का जो स्वरूप है वो एक ही है। मतलब मेरा कुछ है ही नहीं, अब मेरा कुछ बचा ही नहीं, जो भी है सब कुछ आपका ही है। तो और संसार का कुछ भी नहीं है, वो ज्ञान योग है। ज्ञान योग वही है ना, अपने आप को संसार से अलग अनुभव करना और भगवान का ही अनुभव करना, है ना। कि हम भगवान से अभिन्न अनुभव, अलग भगवान से एक अनुभव करना, हो ज्ञान योग। तो भगवान कहते हैं कि उसको मैं दोनों चीजें अपने आप दे देता हूँ, है ना। यही वाली बात जो भगवान ने कही है ना। अब जैसे एक अब भाई क्या बोलते हैं कि जो स्वामी जी को समझाते हैं इसमें कि जो कर्म योग और ज्ञान योग है ना, कर्म योग और ज्ञान योग पे है लौकिक साथ, है ना, और भक्ति योग है अलौकिक साथ, है ना। लौकिक मतलब जो लोक वाला, इसमें अलौकिक का मतलब जो परलौकिक अलग परमात्मा से जोड़े साथ। तो ये लौकिक की प्राप्ति हमको हो गई, तो लौकिक की प्राप्ति तो भगवान की कृपा से स्वतः ही हो जाती है। लेकिन लौकिक की प्राप्ति होने पर अलौकिक की प्राप्ति अपने आप नहीं होती, है ना। भाई जैसे जो ज्ञानी है, इसने मान लिया कि भाई मैं और संसार अलग है, हो सकता है एक बार को उसमें भक्ति ना हो, ये तो मान लेगा कि भाई मैं और संसार दोनों अलग अलग है, लेकिन वो भगवान में भक्ति फिर भी ना हो सकती है, क्योंकि वो उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन जो भक्त होगा, जो जानता है कि मैं तो सिर्फ भगवान का ही हूँ, उनके लिए ही हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ उनके लिए ही कर रहा हूँ, वो उसके अंदर ज्ञान जरूर होगा। क्योंकि जब उसने मान लिया कि मैं भगवान का ही हूँ, तो उसको पता है कि वो संसार का नहीं हो सकता। क्योंकि और उसके लिए आसान क्यों है? वो पूरे संसार को ही भगवान के रूप में देखता है।
ज्ञानी होता है, ज्ञानी संसार को भगवान के रूप में नहीं देख पाता, वो देखता है कि संसार अलग है, भगवान अलग है। और जो भक्त रहेगा वो क्या देखेगा, वो हर चीज को भगवत में ही देखेगा। तो जो भक्त होगा उसमें तो ज्ञान आ ही जाएगा, लेकिन ज्ञान में कई बार हो सकता है ना भी आए, जैसे ज्यादातर आई जाती है, लेकिन जैसे ही ज्ञान बढ़ने लगेगा ना, अलग अलग नहीं है, ज्ञानी और भक्ति दोनों की जो पूर्णता है वो किस पर, भक्ति पर ही समाप्त होगी। ज्ञानी की भी पूर्णता तभी मानी जाएगी जब वो भक्ति योग का अधिकारी हो जाएगा, जब भक्ति को प्राप्त करेगा। अल्टीमेटली दोनों का जो टारगेट है ना, जो पूर्णता होने पर दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं, है ना। जैसे अब भक्त, जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनकी देखो भगवान किस तरह से मतलब परवाह करते हैं, ये देखिए आप। एक बार कलकत्ता में डॉक्टर साहब थे, उनका नाम था कैलाश चंद्र बसु, बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, है ना। अब उनकी अपनी माँ पर बड़ी श्रद्धा थी, माँ की बड़ी अच्छी सेवा भाव से पूजा पूजा कर मतलब उनका सेवा करते थे वो। अब उनकी माँ बहुत बूढ़ी थी और उनका लास्ट टाइम था, माँ का उनकी सेवा कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं, भाई माता जी, यदि आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, है ना। उनको पता था कि भाई ये कुछ समय बाद माता जी जाने वाली है। थोड़ी देर तो माँ चुप रह गई, लेकिन माँ बोलती है, बेटा एक बार क्या हुआ था, आपने मुंबई से अंजीर मंगाए थे मेरे लिए, है ना, और मेरे को अंजीर खाने की इच्छा हो रही। अब रात में कलकत्ता में कहाँ से बंबई के अंजीर आए, और माँ की अंतिम इच्छा, माँ जाने वाली है। तो धर्म संकट पे पड़ गए डॉक्टर साहब, क्या करें। तभी तभी उस तो बहुत पुरानी बात थी ये, उस टाइम पे कोई फोन भी नहीं था, कोई, है ना, कोई ना कोई ट्रेन भी, बहुत पुरानी बात है। तभी उनके दरवाजे पर एक खटखट होती है, दस्तक होती है, और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो एक सज्जन अंजीर की पेटी लिए खड़े थे। अब कौन थे वो एक गुजराती सज्जन थे जो कि उनके पेशेंट थे पुराने। बोले कि साहब मैं, है ना, सुबह सुबह मेरे को, उनका अंजीर का बहुत बड़ा कारोबार था और कभी कभी वो डॉक्टर साहब को अंजीर भिजवा दिया करते थे। तो उन्होंने बोला, भाई ऐसा है, वो कलकत्ता में रह के व्यापार करते थे, भाई डॉक्टर साहब मैं सुबह सुबह मेरे को रंगून जाना है ना, रंगून जाना है, तो मैं जल्दी निकल जाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सुबह कहाँ देने आऊंगा आपको, इसलिए मैं अभी आपके लिए अंजीर लेकर आ गया। बस डॉक्टर साहब की आंखों से आंसू आने लग गया। तो भगवान उसकी बिना कहे ही उनकी हर चीज का ध्यान रखते हैं, ऐसे भक्तों की कहने का मतलब ये है ना। अब देखिए, जब ये सब बातें हो गई, है ना, ये सब बातें हो गई, तो अब जब भगवान ने अर्जुन को बताया ना कि अपनी विभूति बताई, और फिर अविचल भक्ति योग की महिमा बताई। अब जब भगवान अर्जुन को पता पड़ता है कि भगवान तो सर्वशक्ति संपन्न है ना, और भगवान को जिसने जान लिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और भगवान ऐसे व्यक्ति को, भक्ति योग वाले को, कर्म योग भी दे देते हैं, बुद्धि योग भी दे देते हैं, और ज्ञान योग भी दे देते हैं। जब भगवान की ऐसी सामर्थ्य अर्जुन को अनुभव आने लगी, तब देखो अर्जुन के मन से स्वतः ही भगवान की स्तुति होने लग जाती है। हम लोग तो क्या है, भगवान की पूजा करते हैं बस करते हैं, और एक पूजा होना, करने और होने में फर्क है। तो जब अर्जुन भगवान की, अब चूंकि हमारे अभी भी हम भगवान पे पूरा विश्वास करते नहीं, है ना, ये बात है। जैसे ही हम भगवान पर पूरा विश्वास करेंगे ना, अभी मान लो हमारे सामने कोई बलशाली व्यक्ति आ जाए, तो हम हमारे अंदर उससे ताकत नहीं, हम उसकी लड़े, तो हम क्या करेंगे, उसकी चापलूसी करते हैं ना, अपने आप ही उसकी प्रशंसा करने लग जाएंगे। तो वही जब अर्जुन को भगवान की इतनी बातें पता पड़ी कि भगवान तो इतने शक्तिशाली है, सर्वगुण संपन्न है, तो अपने आप ही अर्जुन के मुख से भगवान की स्तुति फूट पड़ती है, अपने आप ही अगुण सहसा बोल पड़ते हैं। क्या बोलते हैं भगवान, देखो आगे के 4 श्लोक है ना, इसमें भगवान स्तुति बोलते हैं भगवान। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चायव ब्रवीषिम सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः।
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। पढ़िए, आदेश ही परम पढ़ेंगे। ब्रह्म, चलो हल्के से पढ़ो, आप पढ़ो। हाँ, परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि, देव ऋषि नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। हे भूत भवन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। वही बात कही ना भगवान ने, क्या बोली? सोई जानई देहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई। कि आप स्वयं ही अपने आप से आपको जानते हैं, और आप जिस तरह से जिसको जनाते हैं वो वैसे ही आपको जानता है, और आपको जानकर फिर वो क्या हो जाता है? आपका ही हो जाता है ना? यही भगवान कहते हैं। भगवान अर्जुन अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं, तो कैसी स्तुति है? क्या बोलते हैं? क्या परम ब्रह्म परम धाम है पवित्रम परम भगवान। कि आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, महान पवित्र है। मतलब परम ब्रह्म किसके लिए बोला है? परम ब्रह्म आता है भगवान के निर्गुण निराकार रूप के लिए, परम धाम आता है सगुण निराकार के लिए, और पवित्र परम भगवान सगुण साकार के लिए। कहने का मतलब है, अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप ही समग्र परमात्मा है। निर्गुण भी आप हो, सगुण भी आप हो, साकार भी आप हो, निराकार भी आप हो, सब कुछ आप ही हो। और क्या बोलते हैं? केशव, हे केशव, कि मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं मैं सब में सत्य मानता हूँ। भगवान ने क्यों बोला अर्जुन ने केशव भगवान को? देखो, केशव का मतलब क्या होता है? केशव का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु महेश। केशव में जो के आता है ना, उसका अर्थ है ब्रह्मा। ए आता है के एशव, ए आता है वो किसका? उसका मतलब है विष्णु, और ईश मतलब शंकर, है ना? मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर जो स्वरूप जो है वो सब आप ही हैं, समग्र परमात्मा आप ही हैं। तो कलयुग में हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सिर्फ भगवान की स्तुति करने से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं, नहीं तो हमारी इतनी कोई सामर्थ्य है नहीं। तो इस तरह से अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं कि आपके प्रकट होने को देवता भी नहीं जानते, दानव भी नहीं जानते। और क्या बोलते हैं भगवान अर्जुन को, भगवान को? भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते, जो जगत की उत्पत्ति करते हैं, देवों को देव हैं, भूतेश संपूर्ण भूत प्राणियों के मालिक हैं, भूतेश और भूत भावन मतलब भूतों को भूत मतलब भूत का मतलब वो भूत नहीं है जो घोस्ट वाला भूत नहीं है। भूत का मतलब है कि जो हम हमारे शरीर है, जो सब कुछ दिख रहा है वो भूत है, इसका मतलब फैक्ट है ना। तो सबको उत्पन्न करने वाले कौन है? भगवान है। तो आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं, आपको और कोई जान नहीं सकता। ये भगवान है ना कहते हैं कि भगवान के समग्र रूप का वर्णन देखो, कहने का मतलब यह है कि हमारी मन से, वाणी से, बुद्धि से संभव नहीं है। भगवान को तो भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। देखो, शिव जी कहते हैं पार्वती माता से कि देखो जिस प्रकार है पार्वती, जैसे आपका रूप डेली नया नया प्रकट होता है ना भगवान। पार्वती पार्वती तो सर्वांगी सुंदर है, पार्वती माता। तो वो कहता है कि जिस तरह से नित्य नूतन स्वरूप आपका प्रकट होता है डेली, ऐसे ही जो गीता है ना, यह भी, इसका तत्व भी नवीन नवीन प्रकट होता है डेली। और कोई सोचे कि मैं गीता को ढंग से समझ जाऊं, जान जाऊं, तो इसका मतलब ऐसा ही है कि मान लो कोई पक्षी बोले कि मैं पूरे आकाश को माप लूं, है ना? या कोई टिटैरी होती है, टिटैरी छोटी सी चोंच होती है, वो सोच रही कि मैं पूरे पूरे समुद्र की था ले लूं, समुद्र का मेजर कर लूं, टिटैरी सोचे। तो ऐसे ही, या कोई सोचे कि भाई कि हम चिड़िया सोचे कि मैं पूरे की पूरे आकाश की था ले लूं। तो इसी तरह ये गीता का तत्व के भाव तो असीम है, इसका पूरा का पूरा अर्थ तो निकल कोई न आज तक निकाल ही नहीं पाया और नहीं निकाल पाएगा।
स्वामी रामसुख दास जी ने भी बोला कि उन्होंने कितनी बार ही गीता की टीकाएं लिख दी, कितनी बातें लिख दी, लेकिन तब भी गीता को जब भी पढ़ते हैं उसके अलग ही अर्थ मालूम होते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर भगवान का अविनाशीपना कहाँ रहेगा? कि भगवान की बात को जान, है ना, कि वही तो भगवान की बात का वो है। कोई नॉर्मल ग्रंथ थोड़ी ही है कि इसको एक बार समझ लिया। भगवान की बात को तो आप कितनी, जिस तरह से हम सोचना चाहेंगे ना, उसी तरह से गीता अपना भराव वहां प्रकट करती है। क्योंकि यह चीज किसने बोली है? भगवान ने बोली है ना, कोई नॉर्मल आदमी ने नहीं बोली है। भगवान की जो बात है वो तो दिव्य होगी ही, है ना, यही उसका मेन पर्पज है। अब फिर बोलते हैं अर्जुन अगली स्तुतियों में, वक्तुर्महस्य शेषेण दिव्यायात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर् नास्ति मे मृतम। पढ़िए अर्थ पढ़िए। कौन? अलकेश जी, आदेश जी पढ़ोगे? पढ़ो। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही सामर्थ हैं। हे योगिन, निरंतर संगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। राधे राधे। तो भगवान ने क्या बोला? अर्जुन ने क्या बोला भगवान को? जनार्दन। जनार्दन का मतलब क्या होता है? जनार्दन का मतलब होता है कि जिससे सभी मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए याचना करे, प्रार्थना करे, उसको बोलते हैं जनार्दन, है ना। तो अर्जुन कहते हैं कि आप वही बात कि भाई मैं आपको, आप ही सब कुछ सृष्टि का उत्पन्न करने वाले हैं, और आप अपने आप को, अपने बारे में सिर्फ आप ही बता सकते हैं और कोई बता नहीं सकता। तो आप तो ऐसा तरीका बता दो कि मैं निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ आपको जान जाऊंगा। तो अर्जुन यहाँ पर स्पष्ट रूप से पूछ रहे हैं कि मैं आप किन किन भावों में, केशु केशु च भावेशु चिंत्यो असि भगवन मया, कि भगवान आप किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जाते हैं। देखो वैसे तो हर जगह हमने पहले पढ़ा था कि हर जगह भगवान ही भगवान, लेकिन प्राय हम हर जगह भगवान को देख नहीं पाते, है ना। तो हम उस चीज, तो इसीलिए अर्जुन हमारी दृष्टि से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आप तो मेरे को वो चीजें बता दो, आसान रास्ते बता दो कि जिन जिन भावों में मैं आपका चिंतन कर सकूं, है ना। क्योंकि आप ही अपने बारे में पूरी तरह से बता सकते हैं, और आपके अमृत वचन को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। तो आप तो मेरे को बता दो बस, है ना, कि मैं कहाँ का चिंतन करूंगा, है ना। जो भगत होते हैं ना, भक्तों को ऐसा ही होता है। भक्तों को भगवान की बातों को, जब भक्त और भगवान का वार्तालाप ऐसा ही होता है, भगवान बोलते जाएंगे और उनको भगवान की बातों को सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती। जैसे मान लो दो प्रेमी प्रेमिका हैं, जब आपस में मिलते हैं, है ना, शुरू शुरू में जो प्रेम होता है ना, बोलते हैं क्रश हो गया, फर्स्ट क्रश बोलते हैं ना, फर्स्ट लव। जब मिलते हैं आपस में पार्क में बैठकर, तो वो घंटों बैठे रहेंगे, आपस में कुछ भी बातें करते रहेंगे, लेकिन उनका बातें करते करते मन ही नहीं भरता। तो जब भगवान से प्रेम हो जाता है ना, तो जब भक्त सच्चा प्रेम होता है, तो भक्त को भी भगवान की बातें सुनते सुनते वो बोलता है भगवान और बोले, और बताएं अपने बारे में, और कुछ कहें, उनको बिल्कुल तृप्ति होती ही नहीं है ना। तो ऐसे भक्तों के बारे में देखो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं तुलसीदास जी, रामचरित जे सुनत अगाही रग विशेष जाना तिन नाही, आशा बसन व्यसन यह तिनहि रघुपति चरित होई तह सुनहि।
जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुनि सुनहि निरंतर जेऊ। है ना, जिसका रामचरित सुनते सुनते भरता ही नहीं है मन। क्यों नहीं भरता? क्योंकि उसको उससे बहुत ही आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है। जिसको इस तरह का व्यसन लग गया, नशा लग गया, व्यसन मतलब नशा लग गया, फिर उसकी रघुपति को चरित को सुनते सुनते उसकी तृप्ति हो ही नहीं होती। है ना, इसीलिए क्या बोलते हैं वो, प्रार्थना क्या करते हैं भगवान से, बार बार बर मांगऊं हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग, परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, और प्रेम भगति अन पायनी देहु अमई श्री राम। नाथ एक बर मांगऊं राम कृपा करि देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनि ने। है ना, समझ में आने वाली बात है कि एक ही बर मांगता हूं कि जन्म जन्म मेरा जो आपके चरणों में जो प्रेम है वो कभी घटे नहीं। है ना, तो तुलसीदास जी यही कहते हैं, देखो आगे भी, कि कामिही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागऊ मोहि राम। कि जिस प्रकार कामी व्यक्ति को नारी प्रिय प्रिय लगती है ना, और लोभी को धन प्रिय लगता है, इसी जिमीदाम, इसी प्रकार मेरे को सिर्फ आप ही प्रिय लगो। है ना, ये कहते हैं तुलसीदास। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगला श्लोक भगवान बोलते हैं, भाई ठीक है अर्जुन, अब जो तूने पूछ रहा है मैं उस बात को कहता हूँ। श्री भगवान उवाच, हंत ते कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूतयः, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, नास्त्यन्तो वेष्टरस्य मे। हाँ पढ़िए। हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। देखो 18वें श्लोक में क्या बोला था अर्जुन ने, कि आप अपने योग सामर्थ्य को, विभूतियों को विस्तार से कहिए। और यहाँ भगवान क्या बोलते हैं कि भाई मैं तो शॉर्ट में कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है, मैं कहाँ तक वर्णन करूंगा। है ना, इसलिए मैं तेरे को प्रधान, शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमको काट दूंगा, मुख्य प्रधानता से कहूंगा, मतलब जिससे तेरे को शॉर्ट में समझ कर ही पूरी चीज समझ में आ जाए। है ना, तो मेरे विस्तार का तो अंत नहीं है, तो मैं इस चीजों को संक्षेप में कहूंगा। फिर क्या बोलते हैं भगवान, अब विभूतियों का वर्णन चालू करते हैं भगवान। 20वें से लेकर 39वें श्लोक तक भगवान अपनी यहाँ पर 82 विभूति बताएंगे, 82 विभूति बताएंगे। पहले पढ़ते हैं 20वां श्लोक। 20वां श्लोक है सभी विभूतियों का सार है ना, पढ़ता हूं मैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्च मध्यांच भूतानामंत एव च। पढ़िए। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत मैं ही हूँ, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। क्या बोल रहे हैं, देखो भगवान ने सभी विभूतियों का पहले सार बता दिया एक तरह से, कि सभी प्राणियों के आदि में, मध्य में, अंत में कौन है, मैं ही हूँ, और सभी प्राणियों के अंतःकरण में भी आत्मा जो स्थित है वो भी मैं ही। अब देखो वैसे कहते हैं भगवान सब जगह स्थित है, तो भगवान ने क्यों बोला कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ? अब एक बात बताइए, मान लो धरती में पानी सब जगह है कि नहीं है? पानी सब जगह है कि नहीं? जल है नहीं है? सब जगह है ना जल। लेकिन यदि जल को प्राप्त करना हो तो कुआं खोदना ही पड़ेगा ना, बोरिंग करवानी पड़ेगी ना, तभी जल मिलेगा ना। तो ऐसे ही भगवान सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन भगवान
हृदय में विशेष रूप से स्थित हैं। उनका अनुभव तभी होगा जब हम भगवान को मानेंगे, जानेंगे, मानेंगे, है ना। और इसलिए भगवान हृदय में, इस तरह से जल कुएं में विशेष रूप से स्थित रहता है, इसी प्रकार भगवान हृदय में विशेष रूप से स्थित रहते हैं। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो तो मेरा हृदय ही है। भगवान आगे बोलते भी है ना, ये वाली बात है। अब और संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य, मतलब जो भी सृष्टि दिख रही है ना, जो भी हमारी जड़ या चेतन सृष्टि, स्थावर जंगम, जो भी सृष्टि दिख रही है, उसके आदि में शुरुआत भी भगवान से हुई, बीच में भी भगवान है और लास्ट में भी भगवान है ना। कोई उससे अलग हटके कुछ चीज है नहीं। फिर आगे बोलते हैं, आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। पढ़िए। मैं आदित्य के पुत्रों में विष्णु वावन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। अब देखो, वैसे क्या बोले भगवान की अदिति के पुत्रों में कौन हूं मैं? विष्णु हूँ। अदिति कौन थी? अदिति देवताओं की कश्यप पत्नी है, देवों की माता है। सभी देवताओं की माता का नाम क्या है? अदिति है। और कश्यप ऋषि की पत्नी है। सभी देवों की उत्पत्ति इन्हीं हुई है। तो भगवान कहते हैं कि अदिति के पुत्रों में विष्णु, वामन जो देव है वो मैं हूँ। प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों, जो सूरज है वो मैं हूँ। मरुत, मरुत कौन होते हैं? देखो 49 मरुत होते हैं। हवा, मरुत माने हवा होती है ना, चले मरुत 49। तो उन मरुतों का तेज मैं हूं। और नक्षत्रों का अधिपति, नक्षत्र मतलब जितने भी स्टार दिख रहे हैं, नक्षत्र दिख रहे हैं, उनका अधिपति, उन पर शासन करने वाला कौन है? चंद्रमा, वो मैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब चीजें भगवान नहीं है, बाकी सब चीजें भी भगवान ही है। लेकिन भगवान, ये भगवान ने इसलिए बोला, जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं, ताकि इनको देखकर, इन मेन मेन चीजों को देखकर हम भगवान की तरफ दृष्टि कर लें, है ना, है ना, इसलिए भगवान ने बताया। अब आगे बोलते हैं, वेदानाम साम्य वेदोस्मि देवानामस्मि वानवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षराक्षसाम् वसुनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोदसां च मोक्षं वां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्धः तरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। पढ़िए, हल्के जी पढ़ेंगे। मैं हल्के जी है नहीं शायद। अच्छा, आप पढ़िए। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। अच्छा, अभी 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 मुक्ता जी पढ़े। अभी 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 आगे मुक्ता जी पढ़ेंगे। मुक्ता जी पढ़ो। आप अनम्यूट है? आप नहीं है? अनम्यूट नहीं है। हाँ, मैं करता हूँ, 1 मिनट। पढ़िए मुक्ता जी। मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुक्त बृहस्पति का मेरा स्वरूप समझो। पुरोहितों में बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में कार्तिकी और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। महाऋषियों में भृगु और वाणियों में एक अक्षय अर्थात प्रणव मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा आदेश जी और मुक्ता जी। तो क्या बोले भगवान ने? मैं वेदों में कौन हूँ? साम वेद, है ना।
सबसे जो चार, देखो वैसे तो जो चार वेद हैं अपने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना, चारों वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वैसे तो जिसमें सबसे अधिक मंत्र है वो है ऋग्वेद है। लेकिन जो सामवेद में क्या है, सामवेद में देवताओं की स्तुति का वर्णन है, और वो एक तरह संगीत रूप से है देव, है ना, सामवेद। तो भगवान कहते हैं कि जो हमारे प्रतिनिधि कौन है, देवता ही है ना, उन परम तत्व और परम तत्व के प्रतिनिधि के रूप में देवताओं की स्तुति का वर्णन किसमें है? सामवेद में है। इसलिए भगवान ने सामवेद को अपनी विभूति बताया। और भगवान कहते हैं कि प्राणियों की आध्यात्मिक चेतना भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। देखो आध्यात्मिक चेतना क्या बोली, देखो चेतना हम सब में है ना, चेतना किसका लक्षण है? आत्मा का लक्षण है चेतना। लेकिन प्राय कामना रूपी, क्योंकि हम कामना हमने कर ली ना, इसके कारण ये विकार आ गया, तो चेतना भी क्या हुआ? दूषित हो गई, शुद्ध नहीं रही। लेकिन हम यदि इस चेतना को शुद्ध कर लें, है ना, चेतना को शुद्ध कर लें, भौतिक जो भी हमारे अंदर बुराइयां आ गई हैं, पाप आ गए हैं, उस चेतना उस अशुद्धि को हटा दें, तो फिर चिन्मय स्वरूप की हम प्राप्ति कर लें, वही हमारे जीवन का मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है। और फिर कहते हैं भगवान रुद्र में शंकर में, शंकर के बोलते हैं, देखो देखो शंकर भगवान ने की कितनी कैपेसिटी। जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां पर पहले तो विष निकला, और जब विष निकला तो इतना भयंकर विष निकला, वो हलाहल विष निकला, कि उस विष की जलन तपत इतनी थी कि पूरी की पूरी ब्रह्मांड सृष्टि से कांप उठी, जलने लगे। इतना भयंकर वो हलाहल विष निकला, मतलब सृष्टि पूरी खत्म हो रही, प्रलय आ गई मान लो उस तरह। जब सभी जीव जंतु प्राणी जलने लगे, तो भगवान शंकर ने उस टाइम पर सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। और देखो भगवान की महानता, विष को धारण कर लिया तो वो भी भगवान की क्या बन गई? एक तरह से विभूति बन गई। क्या बोलते हैं भगवान शिव को? नीलकंठ। उनका गला कैसा हो गया? नीला हो गया विष के कारण, और भगवान की विभूति क्या हो गई? नीलकंठ बोलते हैं। भगवान की गले की भी सुंदरता ही हो गई उस तरह से, है ना, वो भगवान के लिए क्या हो गया? एक तरह से गहना हो गया, भूषण हो गया, है ना, यही बोलते हैं। तो एक तरह से इसको संकेत भी देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर संकेत इस चीज का भगवान बोल रहे हैं, भाई हमारे अंदर भी काम क्रोध लोभ का जो जहर है वो हमारे हृदय के अंदर नहीं उतरना चाहिए, ऊपर ही रहे वो, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर भगवान है, ठाकुर जी हैं, है ना। तो हमारे हृदय के अंदर ये चीजें जहर हैं, हम भगवान को जहर नहीं पिलाएंगे। हम भगवान को तो अच्छी बातें कर पिलाएंगे ना, देंगे ना, भगवान को जहर थोड़ी पिलाएंगे। तो काम क्रोध और लोभ का विष हमारे हृदय के अंदर ना हो, है ना, ये वाली। और क्योंकि भगवान शंकर विष्णु जी का नाम हमेशा जपते रहते हैं, राम नाम का नाम जपते रहते हैं, तो उनकी कृपा से जो कालकूट जो विष था ना, ये सॉरी ये हलाहल विष था, ये हलाहल विष भी भगवान के लिए अमृत के स्वरूप ही हो गया, है ना, ये बात। फिर बोलते हैं भगवान कि संपूर्ण वाणियों में मैं एक अक्षर प्रणव में हूँ। देखो जो सृष्टि का जो पहला शब्द था ना, पहला प्रथम शब्द वो क्या था? ओम था। प्रणव माने ओमकार। ओम से ही सारे शब्दों की उत्पत्ति होती है। ओम से त्रिपिटा गायत्री बनी, गायत्री से वेद बने, है ना। तो सारे की जो मूल ब्रह्म मूल शब्द कौन सा है? ओम है ना। तो भगवान कहते हैं, कहने का भगवान एक तरह से बता रहे हैं कि भाई सारे जो शब्द हैं जो भी आप पढ़ रहे हो उनका मूल कारण कौन है? मैं, है ना। और फिर कहते हैं भगवान यज्ञों में क्या हूं मैं? जप यज्ञ हूं। देखो क्या हूं? जप यज्ञ। जप यज्ञ का मतलब इसीलिए कहते हैं ना कि हमको भगवान का नाम जप हमेशा करते रहना चाहिए, कम से कम 16 मालाएं डेली करनी चाहिए, है ना। फिर कलयुग में सिर्फ एक नाम जप ही ऐसा सहारा है जिससे कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान में हमारी मति रति हमेशा रह सकती है, इसलिए भगवान ने नाम जप को अपनी विभूति का नाम दिया है कलयुग, है ना। कलो कलमश क्या कहते हैं कि नाचते हुए, क्या बोलते हैं? नाचते हुए है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। हाँ, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, नाचते हो नाचते हो कलो, नाचते हो नाचते हो नाचते हो। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि नाम के अलावा कोई भी हमारे पापों को नष्ट करने वाला यहाँ पर है नहीं। कलयुग में सिर्फ
अपने पाप, कलयुग में मुक्ति का सिर्फ एक नाम ही साधन है ना। ये है हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्त्यव 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 गति नास, इसके अलावा कोई अन्य गति नहीं है ना। चाहूं जोग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आन पाऊ भाय कुभाय अलख आन सहु नाम जपत मंगल दशहु। कि नाम का तो आप चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस से मन ना लगे, नाम जब तो हमेशा आपका कल्याण ही करेगा। भाई जैसे कोई बीज है, उसको चाहे सीधा बो दो, चाहे उल्टा बो दो, चाहे टेढ़ा करके बो दो, है ना, वो तो बीज फूट ही जाएगा। ऐसे ही बात है कि समय आने पर वो अंकुर से निकल जाएगा। इसी प्रकार नाम की महिमा भी है भाई। नाम चाहे वैभव कैसे ही कर लो आप, नाम की महिमा है। तो नाम जब भी चार तरह के होते हैं। एक होता है वैखरी जप। वैखरी जप उसको बोलते हैं जब हम नाम का उच्चारण करें, अपने को भी सुने और दूसरों को भी सुने, उसको बोलते हैं वैखरी जप। तो जब भी हम नाम जप की शुरुआत करें तो हमको यहीं से शुरुआत करनी है। फिर होता है एक होता है उपांशु जप। जब हमारा थोड़ा अभ्यास हो जाता है तो हम अपने मुंह को बंद रखते हुए भी अपने कंठ से और जीभ से यदि नाम का जप करें ना, तो क्या होगा, हमको सिर्फ हमको ही अपना जो जप है वो सुनाई देगा, है ना, अपने अंदर को। उसको बोलते हैं उपांशु जप। एक होता है मानसिक जप। जब मन से ही हम नाम जप का चिंतन कर रहे हैं, हमारी जीभ जीभ भी नहीं हिल रही है, कंठ भी नहीं हिल रहा, कुछ होठ भी नहीं हिल रहे, और हमको सिर्फ सुनाई भी नहीं दे रहा, लेकिन मन में पता है कि हमारे मन ही मन में भगवान का नाम जप चल रहा है। ये बहुत ऊंची स्थिति होती है, उसको बोलते हैं मानसिक जप। और एक होता है अजपा जप, जो कि सर्वोच्च स्थिति होती है। इसमें तो भैया कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है। विलक्षण भक्तों का जप होता है ये, जैसे मीराबाई का, रैदास जी का, कबीर जी का। बस हमेशा भगवान में हमेशा ही मगन है, उनको कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसको बोलते हैं अजपा जप। बिना जपे ही उनका जप, अजपा जप, बिना जपे ही उनका जप होता रहता है ना। ये बात तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी हमको भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हम भगवान का नाम तो जप रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम भगवान से अलग होकर जपते हैं। हम भगवान का नाम सिर्फ भगवान का होकर ही जपे तो फिर हमारी मुक्ति में कोई जल्द देर नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना वो, बिगिरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जपू तुलसी तजी कुसुमार। है ना? अब देखिए अगले फिर श्लोक में भगवान फिर अपनी विभूति बता रहे हैं। मैं पढ़ता हूं। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवरीशां च नारदः गन्धर्वाणामचित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि उच्चे श्रव समश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् एरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पिणामस्मि वासुकीः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यदसामहं पितॄणामर्यमचास्मि यमः संयमतामहम्। पढ़ो आदेश जी, पढ़ो, आप पढ़ो। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि में हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्च श्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। नागों में अनंत शेष नाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ। पितरों में अयरमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। राधे राधे। देखिए भगवान बोलते हैं हर चीज में मेन रूप से मैं ही हूं, है ना। इनका मूल मतलब वही है
पहले बोलते हैं भगवान नराणाम च नराधिपम, कि मनुष्यों में मैं राजा हूँ, है ना। तो राजा क्यों बोला भगवान ने? भाई देखो, जो राजा था ना, राजा एक तरह से जो हम पे शासन करता है वो भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। क्यों? क्योंकि राजा के आचरण को देखकर ही प्रजा का आचरण होता है, और राजा पर प्रजा के पालन करने की जिम्मेदारी होती है। इसलिए भगवान ने राजा को अपनी विभूति बताया। तो हम राजा, हमारा कर्तव्य है कि हम जो अच्छा राजा है, जो सद राजा है, उसके प्रति हम अपना आदर भाव रखें, उसकी बातें माने। तो राजा का मतलब क्या होता है? राजा के देखो चार मेन काम होते हैं। एक तो होता है रक्षिता, रक्षा करना, सबके लिए नियम नियम, और दूसरा होता है रोजगार देना, तीसरा होता है कि सब लोग अपनी अपनी धर्म मर्यादा के रूप में लगे रहे, ये पालन कर रहे हैं ये देखना, और चौथा होता है जो लोग नियम तोड़ते हैं उनको दंड दे, है ना। ये सब चीजें हैं। और फिर क्या बोलते हैं भगवान? एक यही बोलते हैं कि मैं क्या बोलता हूँ, काम काम सृष्टि संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। काम मतलब भगवान ने कामदेव को भी अपनी विभूति बता दिया। कौन सी विभूति? कि हमको यदि काम भावना आ रही है तो वो काम भावना किसमें यूज हो? संतान की उत्पत्ति में यूज हो, वैसे यूज ना हो, है ना। तो वो बात भगवान बताते हैं कि संतान की उत्पत्ति का जो हेतु कामदेव हूँ वो भी हूँ मैं ही हूँ। तो हर चीज भगवान की विभूति है ना। हर चीज भगवान की विभूति है, क्योंकि भगवान की जो सुंदरता है, कामदेव ही नहीं कि कामदेव मतलब काम से हम गलत अर्थ ना लें। काम का मतलब जो संतान की उत्पत्ति के लिए जो कामदेव आ रहा है वो भगवान। कहने को तो सभी चीज भगवान है, लेकिन भगवान ने अपनी विभूति उस चीज को बताया, है ना। अब अगले श्लोकों में पढ़ते हैं जो आगे की विभूतियां हैं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवनामस्मि रामशास्त्रभृतामहम् झषाणां झषमकरश्चास्मि स्रोतसामद्विजाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवामहर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां पादः प्रवदतामहम्। पढ़िए, अल्केश जी पढ़ेंगे। चलिए मुक्ता जी पढ़ दो। अल्केश जी म्यूट हो गए। मुक्ता जी भी म्यूट है। अच्छा, मैं अल्केश जी को करता हूँ। अल्केश जी अनम्यूट करो। दैत्यों में प्रहलाद, आवाज इको कर रही है ना आपकी, है ना। दोबारा पढ़ो। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतिषियों में काल मैं हूँ, तथा पक्षुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पशुओं में पवित्र सिंह। करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ और नदियों में गंगा जी मैं हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्म विद्या यानी कि ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूँ। तो देखो, विभूति योग में हम मूल रूप से यही समझ लें कि भगवान ने हर जो जहाँ जहाँ विशेष चीज आई है ना, वहां पे भगवान ने अपने आप को बता दिया। जैसे दैत्य में प्रहलाद हूँ, है ना। प्रहलाद भगवान के भक्त थे, सब जानते ही हैं। फिर बोलते हैं मैं गणना करने वाले ज्योतिषियों में मैं काल हूँ। वैसे तो भगवान काल से अतीत है, लेकिन हमारे लिए, भगवान के लिए तो कोई समय है ही नहीं, हर जगह प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। हमारे लिए पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, वो हमारी दृष्टि में है। भगवान के लिए तो कोई काल है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जो काल जो देखने में आ रहा है ना, वो भी मैं ही हूँ। ऐसी पशुओं में सबसे शक्तिशाली कौन होता है? सिंह होता है। पक्षियों में गरुड़ है। तो सब चीजें भगवान ही है ना। और भगवान से अलग कोई चीज है नहीं, है ना। राम, और फिर क्या बोला भगवान ने? शस्त्रधारियों में राम हूँ। और कौन बोल रहे हैं ये बात?
कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। तो सिद्ध हो गया ना कि राम और कृष्ण दोनों एक ही है। भगवान ने खुद ही बोल दिया कि कौन है, शस्त्रधारियों में राम में ही हूँ, है ना। तो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। नंद सुवन दशरथ कुंवर, उभय एक सरकार, नारायण जो दो कहे, तो अविवेक विचार, है ना। दोनों एक ही हैं। फिर बोलते हैं मछलियों में कौन हूँ, मगर हूँ, है ना। भाई अपना भगवान का जो मत्स्य रूप हुआ था, है ना, आप अपनी बुक में पढ़ लेना, मत्स्य रूप हुआ था उस समय पर। भगवान ने पूरी सृष्टि की बीज वगैरह लेकर, सृष्टि को पैदा करने वाले बीजों को आप अपनी बुक में पढ़ना, है ना। सभी प्राणियों के कौन से ऋषि थे वो, सत्यव्रत। सत्यव्रत नाम के एक राजऋषि हुए थे। तो वहां एक बार उनको घमंड हो गया कि उनका घमंड तोड़ा पहले तो उन्होंने कि वो वो क्या हुआ, वो एक छोटी सी मछली के रूप में भगवान उनके हाथ में आ गए। अब जो महल में गए कि अभी आपका वो बोले कि भाई मैं है ना इस आपकी हथेली में रह नहीं पा रही हूँ, मछली बोलती है। तो उन्होंने उसको एक बड़े से जग में डाल दिया। अब उनका फिर विस्तार हो गया। अब जब कि मैं तो यहाँ भी नहीं रह पा रही हूँ, मछली बोलती है, तो उन्होंने उसको बहुत इसके लिए बहुत बड़ा वो बनवा दिया, एक टैंक बनवा दिया। अब वो वहां भी बढ़ गई, तो मैं यहाँ भी वो फिर मछली बोलती है, मैं यहाँ भी नहीं रह पा रही हूँ। तो ऐसे उन्होंने सत्यव्रत का घमंड तोड़ा, भगवान ने मत्स्य अवतार बनकर। और फिर भगवान ने बोला कि भाई जब फिर सत्यव्रत पूछते हैं कि आप कौन है प्रभु, आप कोई आसान नॉर्मल प्राणी नहीं हो सकते आप लोग। तो फिर उनको भगवान दर्शन देते हैं और बोलते हैं भाई देखो, आज से संसार में 7वें दिन प्रलय आएगी, जल प्रलय हो जाएगी। तो तुम एक काम करना, समस्त सप्त ऋषि हैं उनको आप एक साथ नौका पर बिठाना, और सभी प्राणियों के और औषधियों के बीजों को अपने साथ में रख लेना। मतलब वो बीज क्या है, वो हमारे कर्म संस्कार ही है और कुछ नहीं है। ताकि जब दोबारा सर्ग होगा तब उनको उन बीजों के माध्यम से दोबारा सृष्टि उत्पन्न हो जाएगी। मतलब हमारे कर्म संस्कारों के हिसाब से हमको तरह तरह की योनियों की दोबारा प्राप्ति हो जाएगी। और फिर उस प्रलय समुद्र में वो भगवान आए मत्स्यराज के रूप में, और प्रलय समुद्र में अपने सींग से रस्सी बनाई वासुकी नाग की, उस नौका को बांधा, और उस जब नौका को खींचा, उस समय जब खींचते हुए वो भगवान जो होते हैं जिन्होंने मत्स्य का रूप मतलब मछली का रूप धारण किया था, उन्होंने राजा सत्यव्रत को आत्म तत्व का उपदेश दिया था। उसी उपदेश को बोला गया है मत्स्य पुराण, है ना। और ये जो राजा सत्यव्रत होते हैं यही अगले कल्प में क्या बनते हैं, मनु बनते हैं। तो पढ़ लेना आप, ये सब विभूतियां हैं भगवान की, अपना पढ़ सकते हैं हम इन चीजों को। ऐसे ही गंगा नदियों में किसको बोला है, भगवान ने गंगा जी को अपनी विभूति बोला है ना। अब पढ़ते हैं हम अगला श्लोक। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च, अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुखः, मृत्यु सर्वराश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास में हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता, सबका पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं ही हूँ। तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। ठीक है। तो वही बोल रहे हैं भगवान, अक्षरों में आकार क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों में आकार मुख्य है ना। इसके बिना किसी भी चीज का उच्चारण संभव नहीं है ना। आकार मतलब जो ए शब्द को बोलते हैं आकार, है ना, आकार। ऐसे ही भगवान बोलते हैं अक्षय काल। अक्षय मतलब काल का भी महाकाल, जिस काल का कभी समाप्ति ना हो, है ना। वो कौन सा काल है, वो भगवान का ही काल है। तो वो महाकाल भी भगवान ही है ना। ऐसे ही मृत्यु सर्वरामश्च भविष्य, मृत्यु भी सबका हरण करने वाली मृत्यु,
और उत्पन्न होने वाला मैं ही हूँ, है ना। तो भगवान ने मृत्यु को भी अपना स्वरूप बताया, है ना। इसलिए हमको मरने से डरना नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं गीता मरना सिखाती है। क्यों सिखाती है? क्योंकि गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। जब जिसने जीवन जीने की कला सीख ली फिर उसको मृत्यु से भी भय नहीं लगेगा, है ना। ये वाली बात। 3-4 श्लोक और हैं, टाइम हो गया लेकिन पढ़ लेते हैं ना, चैप्टर हो जाएगा। तो वही बात भगवान बोलते हैं फिर अगले श्लोकों में। बृहस्ताम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षो अमृताम कुसुमाकरे। भगवान कहते हैं कि गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहस्ताम और छंदों में गायत्री छंद्र में हूँ, 12 शीर्षों में माघ शीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत ऋतु में हूँ। तो पहले भगवान ने बताया सामवेद को अपनी विभूति बताया था, और यहाँ सामवेद में किसको बताया है? बृहस्ताम को बताया। बृहस्ताम क्या है? सामवेद के अंदर ही एक गीत है, गाना है, जिसमें कि इंद्र भगवान की इंद्र के रूप में मानकर स्तुति की गई है ना, और इंद्र देवताओं के राजा हैं। तो भगवान ने किसको बताया? बृहस्ताम को अपनी विभूति बताया, है ना। ऐसे ही 12 महीने में जो माघ शीर्ष का महीना होता है उसको भगवान ने अपनी विभूति बताया, है ना, माघ के महीने। और ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु कौन सी मानी जाती है? वसंत ऋतु मानी जाती है ना, जहाँ पर पूरी सृष्टि में आनंद ही आनंद होता है उस टाइम पर, है ना। तो वसंत ऋतु को अपनी विभूति बताते हैं। फिर कहते हैं भगवान यूतम छलयतामस्मि तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वतामहम। छल करने वालों में जुआ हूं, तेजस्वियों में तेज हूं, और क्या बोलते हैं भगवान? तेजस्वियों में तेज हूं और जीतने वालों की विजय हूं। जीतने वालों की मैं विजय हूं और निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव में। अब देखो भगवान ने यहाँ पर जुए को भी अपनी विभूति बता दिया, है ना। अब मुक्ता जी बोलेंगे भाई ये तो खराब चीज है, कि भगवान की विभूति कैसे हो गई? भाई जुआ जब विभूति है तो उसको खेलने में क्या दोष है? तो वही बात हम वही कहते हैं भाई, देखो निषेध हो चाहे क्रिया हो, है तो सब चीजें भगवान में ही। अब हमको देखना है कि हमको भगवान की बराबरी नहीं करनी है सब चीजें भगवान में, लेकिन हमको सिर्फ जो हमारे लिए आज्ञा दी है हमको उसी बात की पालन करनी है, हमको हर एक चीज की होड़ नहीं करनी। अब भगवान शंकर ने क्या जहर पी लिया तो क्या हम जहर पी सकते हैं क्या? तो हमारे अंदर क्या उतनी कैपेबिलिटी भी है क्या? तो हम उस चीज के मूल चीज को देखकर, कि भगवान ने यदि जीवों को विभूति बताया तो भगवान ने बता रहे हैं कि भैया देखो जुआ भी मेरे कंट्रोल में ही है ना, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि एक दिन तुम जुआ खेलो और तुम उससे कोई अच्छी बातें ग्रहण कर सको या उसका असली अर्थ ग्रहण कर सको, है ना। जैसे पांडवों ने जुआ खेला तो क्या हुआ? जुआ खेला तो उनको दिक्कत हो गई ना, 12 साल तक वनवास काटा उन्होंने, हार गए, अपनी स्त्री को भी हार गए हैं। तो भगवान कहते हैं कि है तो सब चीजें मेरे से ही, लेकिन आप जो चीज आपके लिए है आप उसी का पालन करो। शंकर जी ने जहर पी लिया तो हम सब लोग जहर नहीं पी सकते। फिर हमारे अंदर शंकर जी की कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि हमको तो भगवान की इस चीज का भी नकल करना है ना। फिर भगवान कहते हैं प्रश्नीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुशना कवि दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम्। बस 5 मिनट और लगेगी अपने को। तो भगवान कहते हैं कि वृष्णि वंशियों में कौन हूं मैं? वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण हूँ। पांडवों में अर्जुन हूँ, है ना। पांडवों में श्रेष्ठ कौन थे? अर्जुन थे, उन्हीं को अपने कल्याण की इच्छा जागृत हुई। मुनियों में वेद व्यास हूँ, वेद व्यास जी की कृपा के कारण ही हम भागवत पढ़ पा रहे हैं, सारे ग्रंथ पढ़ पा रहे हैं। तो मुनियों में श्रेष्ठ कौन? वेद व्यास जी हो गए।
कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। शुक्राचार्य कौन थे? देवताओं के गुरु थे। दमन करने वालों में दंड नीति हूँ और विजय करने वालों में नीति में हूँ। गोपनीय भावों में मौन हूँ और ज्ञान विमानों में भी ज्ञान में। तो भगवान को जानना ही सबसे, भगवान को जानना ही, भगवान के बारे में जानना ही असली ज्ञान है। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो मूल कारण है, बीज है, वह बीज कौन हूं? मैं ही हूं, क्योंकि वह चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर और अचर सब कुछ मैं ही। भगवान ने दोबारा सार बता दिया कि अर्जुन तू छोड़ दे सब कुछ, सभी प्राणियों का मूल कारण बीज कौन है? वो मैं ही हूँ, है ना। मेरे से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। चर अचर ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो। चार तरह के प्राणी होते हैं, स्वामी जी कहते हैं। एक तो जरायुज, जरायुज, एक अंडज, उद्भिज और स्वेदज। जरायुज मतलब जो जेर के साथ उत्पन्न होता है ना, जैसे गाय है, मनुष्य है। जब जब शिशु उत्पन्न होता है तो जेर भी बाहर आता है ना। एक होता है अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं। सांप है, गिलहरी है, पक्षी है ना, कीड़े हैं, ये होते हैं अंडज। फिर हो गया उद्भिज। उद्भिज मतलब जब जमीन को भेद कर उत्पन्न होते हैं, जैसे वृक्ष है, लता है, दूब है, ये उद्भिज हो गए। एक होता है स्वेदज, स्वेद माने पसीना। तो पसीने से जो उत्पन्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जुआ है, लीक है, बरसात ऋतु में जमीन में केंचुए उत्पन्न होते हैं, इनको बोलते हैं स्वेदज। और इनसे 84 लाख योनियां होती हैं। और इन 84 लाख योनि के अलावा भी जितनी भी योनियां हो रही है ना, देवता है, पितर है, गंधर्व है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, वो जितनी भी योनियां हैं, सभी योनियों का जो मूल है वो कौन है? भगवान, है ना, और कोई नहीं। अब भगवान कहते हैं सार बात, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया, यद्विभूतिमसत्त्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोश संभवम। कि हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने जो अपनी विभूतियों का विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र से कहा है ना। ऐसे जो जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी और पदार्थ है, उसको तुम मेरे ही तेज के अर्थात योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुई समझो। भगवान कहते हैं भैया देखो, ये तो मैंने शॉर्ट में कही है ना, मेरी विभूतियों कोई अंत नहीं है, कितनी सुनाऊं मैं तेरे को। तो भैया ये तो जैसे 3 रंगों से अनंत रंग बन जाते हैं ना, 3 गुणों से अनंत गुण बन गए, तो इनका कोई अंत नहीं है ना। और मेरी विभूतियों को तो मैं खुद भी पूरा नहीं कह सकता, तो मैं कहा क्या कितनी बातें तुमको कह दूं, है ना। तो इसलिए भाई तुम तो ये मान लो कि जो जो भी जहां जहां भी तुमको संसार में विशेषता दिखती है ना, जो जो भी अच्छी चीज दिखती है, तुम मान लो कि वो चीज किसकी है? भगवान की है, उसकी नहीं है। कोई बुद्धिमान है तो बुद्धि भगवान की है, कोई बहुत ज्यादा कौशल है, आर्ट है, इसमें किसी चीज में बहुत ज्यादा स्किल्ड है, तो वो स्किल किसका है? भगवान का ही स्किल है। बस ये मान लो, बस ऐसा करोगे तो फिर तुम हर जगह भगवान को देखने लग जाओ, है ना। और फिर जो असली सार बात है, भगवान कहते हैं आखिरी श्लोक में, अथवा बहुनयतेन किंजातेन तवार्जुन वेष्टव्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है देखो ये अध्याय का, कि अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में। वो बोलते हैं अरे अर्जुन, जो तेरे सामने मैं तेरा रथ हाँक रहा हूँ, तेरे चारों घोड़ों को हाँक रहा हूँ, तेरा सारथी बनकर बैठा हूँ, तू क्या समझ रहा है? सारथी समझा हुआ है ना। तो यह जो तेरा सारथी बना हुआ है, इसके किसी एक अंश में, किसी एक अंश में रोम है ना, बाल के भी एक उसमें भी
वो भी हमने बोल दिया, नहीं तो उसमें भी नहीं। उस टुकड़े में, उस जरा सी छोटे में पूरे यानी कितने ब्रह्मांड समाहित है। तो मैं अपनी विभूतियों को कहाँ तक बताऊंगा, मेरे विस्तार का क्या अंत होगा। तो तेरे को इन सब चीजों को जानने की क्या आवश्यकता है। तू तो ये मान ले भैया कि भाई जो भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सबका सब कौन है, मैं ही हूँ। क्योंकि भाई मैं कहाँ तक बताऊंगा, मेरे इतने विभाग में सारा का सारा संसार, सब ब्रह्मांड स्थित है, और मैं तो यहाँ सारथी बनकर बैठा हुआ हूँ, है ना। घोड़ों की लगाम पकड़कर तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, है ना। तो और तो आप तो बस इस तरह से जान लो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले भगवान ने उसको अपनी विभूति बता दी, और उसके बाद में सार रूप से बात बता दी। क्या बताई? रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, कि मेरे एक एक रोम में तो करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है ना। तो भगवान की हम तो एक क्या बोलते हैं, उस सागर की उस बूंद को भी हम नहीं जान सकते। हम तो बस यही है कि जो जो भी चीज दिख रही है, अच्छी चीज दिख रही है, वहां पर हम भगवान का दर्शन कर ले, है ना। तो भैया इसलिए बस क्या है, बस वो दर्शन कैसे होगा, जब हम हमारी भगवान के अंदर अविचल भक्ति हो जाएगी, और हम भगवान को अपना असली गुरु मान ले। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कहते हैं इसलिए, बिनु गुरु होय की ज्ञान, ज्ञान की होय विराग, बिनु गावहि वेद पुराण, सुख मिलई हरि भगति बिनु, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। भगवान को तो सिर्फ भगवान की भक्ति से ही जाना जा सकता है ना, और कोई तरीका नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, आप थोड़ा सा लेट हुआ, क्षमा। तो अपना फिर वो फ्लो टूट जाता अपना अगले क्लास में, इसीलिए मैंने उसको पूरा किया आज। तो अब मुक्ता जी को या किसी और को भी कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप पूछ लें, और नहीं तो अपन कीर्तन कर लेते हैं। कौन कराएगा कीर्तन आज? एक थोड़ा शॉर्ट में कराएं, जो भी कराएं, समय हो गया है आज। शॉर्ट में कराएंगे। रूबी जी कराएंगे, रूबी जी। रूबी जी अनम्यूट कीजिए। कीर्तन कराएंगे। छोटा सा कीर्तन करा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे जय हो। हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बोल बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणशनम सर्व पाप प्रणश्यनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम्। बोलो वृंदावन बिहारी, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। आवाज नहीं आ रही? जय हो। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। राधा गोविंद सरकार की, जय हो। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय हो। सूर के घनश्याम की, जय हो। मीरा के गिरधर नागर की, जय हो। वृषभानु सुता राधा रानी की, जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय हो। जनक नंदिनी सीता मैया की, जय हो। धरती गौ माता की, जय हो। धरती माता की, जय हो। साधक संजीवनी की, जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो। चैतन्य महाप्रभु की, जय हो। श्री श्री गुरु महाराज की, जय हो। सब भक्तों की, जय हो। सब संतों की, जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो। बोलो आज के आनंद की जय हो। जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये असाइनमेंट कर दो, अगली बार मैं सोल्व कराऊंगा असाइनमेंट, है ना? आप असाइनमेंट जरूर सबमिट कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।